ऐसे गुरुवर को मैं सत्सत नमोस्तु करते हुए नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। दक्षिण भारत हमेशा से ही जैनाचार्यों और ग्रंथों का उद्गम स्थान रहा है और उस उद्गम स्थान पे ही गुरुवर ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा का जो अवसर हमें संतोष जी भाई साहब एवं ललिता भाभी ने दिया, वो अवसर हमारे लिए बहुत ही आनंदमय रहा, क्योंकि हमें तो मालूम भी नहीं था कि मैं इस क्षेत्र में कैसे जा सकती हूँ। और उनके भाई साहब का आशीर्वाद और प्रेरणा तो हमेशा ही हमारे ऊपर बनी हुई रहती है, इसलिए मैं उन्हें सादर प्रणाम करते हुए सादर प्रणाम कर रही हूँ। हमारे गुरुवर आध्यात्मिक गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ और साथ ही साथ आए हुए सभी अतिथियों को मैं अपना जय जिनेंद्र करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। आज का हमारा विषय है लाइफ थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल मिरर। एस्ट्रोलॉजिकल मिरर, ये जो लाइफ का हमारा है, वो हमारे प्रतिदिन की जो दर्पण की प्रतिबिंब है उसको प्रतिबिंबित करता है और जीवन के जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, उन इंस्ट्रूमेंट को बढ़ाने में ये एक स्तंभ की तरह काम करता है, क्योंकि ये स्तंभ हमारा मजबूत स्तंभ है, हर पिलर से बना हुआ है। इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी भी है, इसके अंदर न्यूमरोलॉजी भी है, इसके अंदर वास्तु भी है, इसके अंदर कलर थेरेपी भी है और साथ ही साथ पेड़ पौधे किस प्रकार से हम लोग अपने घर को सजाएं, हर एक चीज का उपाय, आयुर्वेदिक का उपाय, आयु निर्णय का उपाय, हर निर्णय के साथ ये एस्ट्रोलॉजी हमारे सामने प्रतिदिन, प्रति क्षण और प्रतिपल चलती आ रही है। और इस प्रतिबिंब को हम लोग अपने द्वारा जब पाएंगे और देखेंगे तो हमें एक दिशा मिलेगी और हमारी जो दशा है उस दशा में जरूर परिवर्तन आएगा। तो हम चलें सर्वप्रथम जैन थ्योरी के अनुसार शुद्ध द्रव्य, शुद्ध पर्याय दृष्टि से मनुष्य का जन्म मरण नहीं होता है, किंतु अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध पर्याय की दृष्टि से मनुष्य का जन्म मरण होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव पंच परिवर्तन करता हुआ मनुष्य 84 लाख योनि में 4 गतियों में भटकता हुआ आयु नामकरण एवं गति नामकरण के उदय से वह शरीर रचना के साथ योनि भूतम में उत्पन्न होकर इस संसार में आता है, अर्थात माता के उदर से जन्म लेता है। 84 लाख योनियों की वो यात्रा करता है और 4 गतियों में वो भ्रमण करता करता इस संसार में जब आता है तो उसके साथ जो उपार्जित कर्म रहते हैं, परिमार्जित कर्म जो रहते हैं, उन कर्मों की पोटली वो लेके आता है और साथ ही साथ वर्तमान कर्मों के लिए वो तैयार होकर आता है। ऐसा मानव जो कि मनुष्य की 120 या 100 वर्ष की पूर्ण आयु इन्हीं कर्मों की खेल खिलाड़ी में करता हुआ अपने जन्म और मरण को प्राप्त करता रहता है। तो सबसे पहले अपने चलते हैं 4 गति और 84 लाख योनि। 84 लाख योनि को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो अंक संख्या के हिसाब से अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमें 8 + 4 बराबर 12 भाव मिलते हैं, जो कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, जो हमारा लास्ट भाव है उसके अनुसार द्रव्य की उत्पत्ति हम करते हैं। ये 12 जो भाव है हमारे, वो हमें 4 गति के ये 12 भाव में 4 गति के जो हमारे हैं वो त्रिकोण
किस रूप में प्राप्त होते हैं, इस पर अपने पहले चर्चा करते हैं। पहला भाव हमारा बनता है, त्रिकोण बनता है, वो है धर्म का त्रिकोण। दूसरा त्रिकोण हमारा जो बनता है वो है अर्थ का त्रिकोण, और तीसरा त्रिकोण हमारा जो बनता है वो काम का त्रिकोण, और चतुर्थ त्रिकोण जो हमारा बनता है वो मोक्ष का त्रिकोण बनता है। पहला त्रिकोण जो है वो लगन से, पंचम से और नवम से बनता है। दूसरा त्रिकोण हमारा द्वितीय भाव से, षष्ठ भाव से और दसम भाव से बनता है। तीसरा त्रिकोण हमारा तृतीय से, सप्तम से और एकादश से बनता है। चतुर्थ त्रिकोण हमारा चतुर्थ से, अष्टम से और द्वादश से बनता है, जो कि मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी त्रिकोण को हम लोग अपने साथ लेकर आते हैं, और 12 भावों के द्वारा इस संसार में 12 तरह की कलाएं और 12 तरह के संबंधों को निभाते हुए अपने जीवन की चर्या को करते हैं। लगन का उदय पूर्व क्षितिज से होता है, और पूर्व क्षितिज से होता हुआ उत्तर क्षितिज से होता हुआ पश्चिम, और पश्चिम क्षितिज से होता हुआ दक्षिण क्षितिज की ओर जाता है। हम मनुष्य 24 घंटे का समय इन क्षितिजों पर गुजारते हैं, और वो क्षितिज पर किस प्रकार गुजारते हैं, अपने यहाँ जब भी पूजा करते हैं तो ये बात बोलते हैं कि 60 पहर की 8 जो घड़ियां शांति शरण तोरी आयो। तो ये शांति की जो शरण हम आते हैं वो सूर्य के क्षितिज के प्रथम भाव से शुरू करते हैं, यानी प्रभु उपासना से हमारा सुबह शुरू होता है। और 10वें भाव में हम लोग जब पहुंचते हैं तो वो 10वें भाव में हम लोग कर्म करते हैं अर्थ कमाने के लिए। हमारी जो ऑफिस जाने की चर्या, स्कूल जाने की चर्या, सामाजिक कार्य करने की, राष्ट्रीय कार्य करने की, और जो चर्या हमारे अर्थ के साथ से संबंधित होती है, उन चर्याओं को हम करते हैं। साथ ही साथ जब हम लोग क्षितिज के पश्चिम भाव में पहुंच जाते हैं, यानी शाम की ओर जब अपने घर की ओर लौटने लगते हैं, तो वो समय हमारा आमोद प्रमोद, कुटुंब के साथ बैठ के उस क्षणों को बिताने का होता है, और साथ ही साथ उस क्षणों में अपने आप को पूरे दिन का जब अपने परिवार के साथ बैठते हैं तो वो आनंदमय क्षण हमारे लिए मिल जाता है। और कहते भी हैं कि घड़ी दो घड़ी अपने घर वालों के साथ बैठना चाहिए। घड़ी दो घड़ी माने 24 मिनट या 48 मिनट अगर हम अपने घर वालों के साथ एक साथ बैठते हैं तो हमारी जो कार्यस्थल की क्रिया है वो बहुत सहज हो जाती है। पाँवों में बहुत प्रकार की दिन भर की जो थकान होती है वो थकान हमारी खत्म हो जाती है, और हमें आमोद प्रमोद रूपी जो आनंद मिलता है, जो मनोरंजन मिलता है, और जब उस मनोरंजन की घड़ियों को लेकर हम लोग आगे की ओर प्रस्थान होते हैं तो हमें एक गहरी नींद मिलती है। उसे हम लोग उस निद्रा को अगर हम कह सके तो वो मोक्ष रूपी निद्रा लगती है, क्योंकि उस निद्रा में हम अपने आप को एकदम निढाल और अपने आप को चुस्त दुरुस्त रूप में उठने के लिए तैयार करते हैं। इस प्रकार बाहर 24 घंटे और 60 घड़ियों का हम लोग उपयोग धर्म शास्त्र के अनुसार करें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है। बराबर पूजा की प्रथम जब लाइन के साथ में बुद्धदास जी ने जब कहा कि बुद्ध जा चहूं तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी, वहीं पर भजन लिख दिया गया 8 पहर की 60 जो घड़ियां। इस प्रकार हम अपनी क्रियाओं को 24 घंटा के रूप में प्रतिपादित करते हैं। अब ये 12 प्रकार के संबंध जो है और 12 प्रकार के क्रियाकलाप है उन पर अपने बात करते हैं। जो प्रथम हाउस है हमारा और जो द्वितीय हाउस है, प्रथम हाउस से हम अपने शरीर की संरचना का पता करते हैं। ये हमें शरीर की जो हमारी गठन है, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको दर्शाता है, साथ ही साथ हमारे स्वभाव को भी दर्शाता है, साथ ही साथ हम कैसा
भाव लेकर इस पृथ्वी पे आए हैं उन भावों को भी ये दर्शाता है। लाइफ इन जनरल बॉडी का बताता है हमारा। और द्वितीय भाग है, उसको कुटुंब भाव कहा जाता है। वो कुटुंब भाव जो है उसके अर्थ को वो बताता है कि हम किस परिवार में जन्म लिए हैं और हमारी वाणी कैसी रहेगी, हमारे जो भी कुटुंब की वाणी है या हमारी वाणी है वो कैसी रहेगी, उसको वो दर्शाता है। इस तरह से और भी चीजों को दर्शाता है, आदि आदि चीजों को दर्शाता हुआ हमें आगे लेके चलता है। तृतीय भाव जो हमारा है वो हमारे पराक्रम को दिखाता है, हमारी जो है आने वाले समय में हम कौन से वस्त्र से अपनी दिनचर्या अपने अर्थ को चलाएंगे, यूनिफॉर्म दिखाता है हमारी। और साथ ही साथ ये हमें अपने भाई बहनों को दिखाता है कि भाई बहनों की संख्या क्या होगी और हमारे भाई बहन कितने होंगे। चतुर्थ भाव जिसे सुख का भाव कहते हैं, माँ की गोद में जाके बच्चा अपने आप को जितना सुखी महसूस करता है उस आनंद और उस सुख के लिए तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो चतुर्थ भाव हमें इस बात की ये बात दिखाता है कि इस भाव में वाहन सुख, भूमि सुख, मित्रों का सहयोग, घरेलू सुख एवं साथ ही साथ ससुर का सुख भी इससे दर्शाया जाता है। पंचम भाव इंटेलिजेंसी का होता है और चिल्ड्रंस का होता है कला एवं बुद्धि कौशल को किस प्रकार हम अपने जीवन में लेंगे वो दर्शाता है। सिक्स हाउस जो है एनिमीज और वरीज को बताता है कि हमारे जीवन में जो भी तकलीफ और जो भी शत्रु जो भी हमारे गुप्त शत्रु या शत्रु जो भी है उनको दर्शाता है। साथ में ही मौसी और मामा को दर्शाता है और हम किस प्रकार से ऋण लेकर के अपने कार्य को कर सकते हैं वो भी ये दर्शाता है। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी या बिजनेस के जीवन साथी उसको दर्शाता है, हमारे डिजायर को दर्शाता है। और अगर हम इस सप्तम हाउस के द्वारा किसी यात्रा विदेश यात्रा को लेना चाहते हैं तो उसका भी ये कार्य सप्तम हाउस करता है। अष्टम हाउस हमारी आयु को दर्शाता है और आयु के साथ साथ हमारे साथ कोई भी प्यार से कोई भी चीटिंग कर ले उसे भी ये दर्शाता है और बता देता है कि आपके स्वभाव के कारण ही आप चीटर भी बन सकते हैं दूसरों को। आध्यात्म को भी ये दर्शाता है। और नवम भाव को हम धर्म भाव कहते हैं और हायर एजुकेशन के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो हम नवम भाव को देख करके हायर एजुकेशन की तैयारी के लिए तैयार होने के लिए तैयार होते हैं। दसम भाव जो है हमारी प्रोफेशन को दर्शाता है कि हम किस प्रोफेशन में जाएंगे, या हमारा जो व्यापार होगा वो नौकरी वाला होगा या व्यापार वाला होगा, या हमारे व्यापार की जो है वो गति किस दिशा में होगी और कैसे होगी, इसको ये दर्शा देता है। हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे परिवार में हमारी क्या रेपुटेशन है उसको भी ये दर्शाता है। साथ ही साथ सास को भी, क्योंकि सास का संबंध सप्तम से चतुर चला गया तो सास को भी दर्शाता है। एकादश भाव जो है वो हमारे जीवन की आय को दिखाता है, वो मित्रों को दिखाता है और साथ ही साथ हमने जो संपत्ति अपने मित्रों की इकट्ठी की हो, चाहे हमने अपनी आर्थिक संपत्ति को इकट्ठा किया हो, इसको ये दिखाता है। और 12वां भाव जो हमारा है वो हमको मोक्ष की ओर, मोक्ष या समाधि के भाव को दिखाता है और साथ ही साथ जो हमारे बाहरी दोस्त है उनको दिखाता है, सैया सुख को दिखाता है। एवं हम बीमार और असहाय रहेंगे उसकी भी हमें उसका भी इंडिकेशन ये हमें देता रहता है। इस प्रकार 12 भावों के द्वारा हम लोग 12 प्रकार के संबंधों को देखते हैं और 12 ही प्रकार के हम लोग क्रियाकलापों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये जो 12 प्रकार के क्रियाकलाप और 12 प्रकार के जो जीवन के संबंध है ये अद्भुत है। अगर इनको हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली इन भावों के द्वारा अगर अपने लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि हर एक के साथ हम लोग अपने संबंध को मधुर बना सकते हैं और हर एक संबंध से हम लोग
बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि हर भाव से बेनिफिट देना और बेनिफिट लेने का एक क्रम इसके अंदर जुड़ा हुआ है। इस क्रम को अगर हम लोग अच्छे से करें तो हमें किसी भी वास्तु की और किसी भी तरह की जरूरत अपने जीवन में नहीं पड़ सकती है, क्योंकि इस 12 भावों की जो ये कुंडली है वो 12 भावों में हमारे संपूर्ण जीवन की आदि व्याधि को नष्ट करने की ये हमारी कुंडली है, ये हमारा दर्पण है। और इस दर्पण के अंदर अनेक तरह के अनेक तरह की जो भी समस्या है वो समस्या आने के 6 महीने पहले से ही बताने लगती है कि ये समस्या आपकी इस तरह से आगे से आएगी। तो ये दर्पण जो है हमें गाइड करके हमें आगे आने वाली समस्या को भी इंडिकेशन देता चला जाता है। कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं वो, और हमारे शरीर के अंदर जो ग्रह है, हमारे शरीर के जो पंच तत्व हैं वो पंच तत्व रूपी ग्रह मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस एंड सैटर्न। और हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व जो है वो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश है। इन 5 तत्वों के साथ संबंध जब हो जाता है तो हमारा संबंध आकाश के साथ और पृथ्वी के साथ बनने के कारण हम उनके साथ अगर एडजस्टमेंट कर लें, उन तत्वों के साथ घुल मिल जाए, तो हमारा जो है ग्रहों की जो चाल है वो सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है। कर्म को काटा नहीं जा सकता है, किंतु कर्म की गतियों को पुरुषार्थ के द्वारा, अपने निष्ठा के द्वारा, अपने श्रद्धा के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है। उसकी दिशा में अपने आने वाले जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव है उसको कम करके बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। जो हमारा सूर्य है वो पुरुष ग्रह है, क्योंकि सूर्य को पुरुष ग्रह हमारे पुरुषार्थ की जो है, हमारे अंदर जो पुरुषार्थ है वो सूर्य रूपी पुरुषार्थ को दर्शाता है। तो सूर्य पुरुष ग्रह है और चंद्रमा जो है वो मन है। चंद्रमा को मन और प्रकृति कहा गया है। मन भोक्ता होता है, करता नहीं। ये जैन सिद्धांत का अटूट सिद्धांत है और ये कुंडली का भी अटूट सिद्धांत है कि चंद्रमा भोक्ता है, वो चाहे सुख भोगता है चाहे वो दुख भोगता है, वो करता नहीं है। जिस ग्रह के साथ वो चलेगा उस ग्रह के अनुसार उसको भोगेगा, किंतु उसका कर्ता नहीं बनेगा। वो अपने कर्तापन का बोध आपको नहीं दर्शा सकता है और न दर्शाता है। ये सबसे बड़ी इस जो चंद्रमा की खूबी है और चंद्रमा की कला है, जिस 16 कलाओं से वो परिपूर्ण होता है, उस कलाओं के द्वारा ही वो उसका फल देता है। अगर पूर्णिमा का चांद या शरद का चांद हमारे पास है तो उसकी जो आभा है उस आभा के अनुकूल वो उसे देगा, और अगर हमारे पास अमावस्या की किरण है तो उस अमावस्या की किरण में भी आप अगर पुरुषार्थ को डालेंगे तो उसमें चमक दिखा सकता है। ऐसे उसके भोक्ता की स्थिति है। तो 9 और 2 ग्रह हमारे जो हैं वो राहु और केतु है, जो छाया ग्रह की तरह हमारे साथ चलते हैं। वो जहां बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके और उस राहु ग्रह पर जिन ग्रहों की दृष्टि जाती है उस ग्रहों के अनुसार वो फल देने के लिए तैयार हो जाता है। 9 ग्रह जो है वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन के हमारे साथ चलते हैं। ब्रह्मांड के साथ हम चलते हैं, यानी उस अभिन्न अंग के साथ हम लोग चल रहे हैं। हर भाव में स्थित ग्रह अपनी पंचम और नवम दृष्टि रखता है, या सप्तम और नवम दृष्टि सबकी, सप्तम दृष्टि सबकी होती है, पंचम और नवम दृष्टि बृहस्पति की होती है, और शनि की सप्तम और दसम दृष्टि होती है। इस प्रकार से ये अपनी दृष्टियों के द्वारा हमें, चंद्रमा की सप्तम होती है और सूर्य की भी सप्तम दृष्टि होती है, तो ये हमें इस तरह से अपनी दृष्टि के द्वारा हमको बांध के रखता है
और भावों के द्वारा हमको बांध के रखता है। अगर शुभ भावों में ग्रह गया हुआ है, केंद्र और त्रिकोण से संबंध बना रहा है, तो हमारे जो भी दशा और महादशा होती है उनके अनुकूल और प्रतिकूल जो प्रभाव आता है उनको देता है। किंतु केंद्र और त्रिकोण से जो संबंध बनता है वो फलदायी फल दे देता है अशुभ होने के बाद भी। केवल बृहस्पति के बारे में अपने कह सकते हैं कि केंद्राधिपति दोष होने के कारण जो कि कभी कभी हमें परेशान भी कर सकता है। इसी प्रकार से हर ग्रह की अपनी शत्रुता होती है और मित्रता भी होती है। जैसे हमारा जो मन है वो और हमारी जो बुद्धि है, चंद्रमा और बुध की, चंद्रमा मानता है बुध को किंतु बुध चंद्रमा को नहीं मानता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रतिदिन अपने लोग देखते हैं मन बुद्धि को स्वीकार नहीं करता है और बुद्धि जो है वो मन को स्वीकार नहीं करती है। आपस की उनकी आंख मिचोली बराबर चलती रहती है। चंद्रमा मन जो है हमारा वो बुद्धि को मानने के लिए तैयार है किंतु हमारी बुद्धि है वो मन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो चंद्रमा और बुध की आंख मिचोली चलती रहती है और उस सुख दुख की जो घड़ियां हैं जो हमारे को सुख दुख वो मन भोक्ता रूप में देता है उसको अपने लोग भोगते हुए चलते चले जाते हैं। अब आगे अपने लोग ये देखते हैं कि जो ग्रहों के स्थिति है उन स्थितियों का अपने लोग दशा और महादशा के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव लेते हैं और किस प्रकार से हमें बेचैन करती है और किस प्रकार हमारे को सुख भी देती है और अशुभ भी देती है। चंद्रमा जो है अगर हमारा चंद्रमा की महादशा चल रही है और अगर हमारे को कोई भी तरह की तकलीफ होती है तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि चंद्रमा हमें कष्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है, वो सौम्य ग्रह है। किंतु उसके जब स्वभाव के विपरीत जब कार्य होता है तो एक प्रश्न उठ के आता है कि चंद्रमा क्यों कष्ट दे रहा है। तब तुरंत पकड़ा जाता है कि इसने अपनी माता को कोई कष्ट दिया होगा इसलिए चंद्रमा की दशा इसे कष्ट दे रही है। उसी प्रकार से सूर्य की दशा अगर हमें कष्ट देती है तो तुरंत ये पता करना पड़ता है कि इसने कहीं पिता के साथ तो किसी प्रकार की धोखेधड़ी या किसी प्रकार से अपने पिता को तो कष्ट नहीं दिया। शनि जब कष्ट देता है तो वह बुलाता है, सब कुछ करता है किंतु वह स्वयं के जो कर्म करते हैं उसी पर वो उसको नाच नचाता है। इसलिए उसका दंड जो है स्वयं के लिए ही दिया जाता है और उसका दंड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। जिस तरह से कॉलेज या स्कूल के अंदर प्रोफेसर जो होते हैं हमारे या टीचर जो होते हैं, हेडमास्टर जो हमारे होते हैं, वो जब अगर क्लास का निरीक्षण करने के लिए निकल जाते हैं तो उनकी जो दृष्टि होती है वो हर तरफ रहती है और अगर उस दृष्टि के अंदर कोई भी अनडिसिप्लिन रहता है तो उसको वो कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। उसी प्रकार से ये शनि भी हमें अपने ही अनडिसिप्लिन की सजा देता है। बुद्धि जो है वो अगर उसकी दशा और महादशा खराब होती है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किसी अपने परिजनों का या अपने मित्रों का के साथ में किसी तरह की धोखाधड़ी तो नहीं किया है, नहीं तो बुध अपने आप में सौम्य ग्रह है, फिर वो क्यों तकलीफ दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग जब देखते हैं कि ग्रहों की दशा पकड़ने के लिए जब काउंसलिंग करते हैं तो ये देख लेते हैं कि ये जो बोल रहा है उसमें कितना सत्य है, उसकी जांच हम लोग धीरे धीरे करते चले जाते हैं। और उसी प्रकार से मंगल जो है वो मंगल अगर हम किसी की पूर्व में संपत्ति को हड़प लिए हैं या संपत्ति हड़पने जैसा पाप किए हैं तो इस भव में मंगल की जब दशा आएगी तो हमको प्रॉपर्टी की जो भी कार्य होंगे उस कार्य के अंदर भयंकर यानी कष्ट देगा। यहाँ तक कि हमें जेल, कोर्ट, कचहरी आदि के जो है आदि के तरफ ले जाकर के खड़ा कर देगा।
तो मंगल की दशा में अगर मंगल की दशा आपके लिए कारागर नहीं हो रही है तो इस दृष्टि से भी हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ शुक्र की जब दशा आती है तो उसको भी पत्नी को या पति को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, उस दृष्टि से अगर हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद ग्रहों के जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों के साथ उसकी बात का फलादेश करके हम लोग ज्योतिषीय संप्रदाय की इस संप्रदा को आपके कुंडली के साथ लगाने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि ज्योतिषीय संप्रदाय का ये एकदम नियम है कि आप लक्षणों को देखकर और फिर उसके बाद उस पर कार्य करें। जब कोई जातक अपना एक्सरे रिपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं बात करके अगर अपनी एक्सरे रिपोर्ट को सही ढंग से नहीं बता पाता है, उस लक्षणों को हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, तब प्रिडिक्शन हमारा इधर उधर हो जाता है। अगर वो सहयोग करके अच्छे से अपनी बातों को समझाए, न वो ज्यादा अपने बारे में प्लस बोले न अपने बारे में ज्यादा माइनस बोले, जो उसके साथ जो घटना जिस समय जैसी घटी है उसको उसी तरह से जो उसने फीलिंग किया है उस फीलिंग के अनुसार बताए, तो उस प्रिडिक्शन को करने में फलादेश करने में इस ज्योतिष संप्रदाय का अचूक जो रिजल्ट है वो मिल जाता है। एक कुंडली के माध्यम से अपने आते हैं कि उस कुंडली के माध्यम से अपने देखते हैं कि कैसे मंगल जो है वो प्रॉपर्टी की अगर हम लोगों ने कहीं कोई पूर्व भाव में ऐसा कुछ किया है पाप, तो इस भाव में क्या वो फल देने के लिए ऐसा करेगा, तो उसकी जांच करते हैं। जैसा कि ये कुंडली जो मेरे पास है उसका नाम काल्पनिक है और उसका स्थान काल्पनिक है, घटना जैसी उसके साथ घटी थी और ग्रहों की जो दशा थी और उसकी जो महादशा थी उसी के अनुसार अपने लोग आगे बढ़ते हैं। गणेश नाम का एक लड़का है जो कुंडली लेकर आता है अपने पिता के साथ, पूना में रहता है और पूना में उसका जो व्यापार है वो व्यापार है लोहे का, और लोहे का उसका पुश्तैनी व्यापार है। उस पुश्तैनी व्यापार में उसके कजन्स और उसके परिवार के जितने सदस्य हैं वो उसी व्यापार के अंदर लगे हुए हैं। अचानक गणेश की जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने लगता है और उसे पता चलता है कि मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूँ और उस तरह मेरे साथ व्यापार के अंदर उतार चढ़ाव क्यों शुरू हो गए हैं। वो बहुत विचलित होता है और बोलता है कि आंटी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ ऐसे ऐसे जो भी घटना हो रही है वो इस तरह की घटना है कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की घटना मेरे जीवन में आएगी। जब इस तरह की घटना बोलता है, मैं पूछती हूँ किस तरह की घटना, तो वो कहता है कि अचानक मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, किसी का अपने खून को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, अपने भावों को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे ऊपर में हमारे कजन्स लोगों ने कोर्ट केस कर दिए हैं। मैं जहाँ भी सप्लाई करने के लिए अपने माल को जाता हूँ, सब सप्लाई वाले को उन्होंने मना कर दिया कि आप इसका माल मत लीजिएगा, क्योंकि जो उनके कजन्स हैं आज बहुत पहुंचे हुए लोगों में से हो गए और वो पहले एक समय में वो लोग पहुंचे हुए थे, तो उसका बदला लेने के लिए वो इस तरह के काम करने लगे। वो बहुत दुखी हो जाता है और जब दुखी हो जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, किसी आदमी को अचानक इस तरह से रोक दिया जाए तो उसकी मन स्थिति बिगड़ जाती है। वो बोल रहा था और मैं उसकी दशा को जब देख रही थी, वो दशा उसकी चल रही थी राहु की। राहु में उसके केतु चल रहा था और केतु जो होता है, केतु तो होता ही है, साथ में वो मंगल सदृश कार्य भी करता है। उसके पिता साथ में थे। जब मैंने बोला भाई साहब जरा सा आप मेरे को अच्छे से बताइए कि ये संपत्ति की जो लड़ाई है वो किस कारण से हुई है, आपको कुछ मालूम है आपके पिता ने आपके जो ये आपके भाई लोग हैं उनके साथ कुछ धोखाधड़ी किया था क्या? वो बोलते हैं कि मैं आपको बता सकता हूँ किंतु बेटे के सामने अपने बाप की बात बताऊंगा तो मुझे लज्जा आएगी। मैं तुरंत गणेश को इशारा करती हूँ, गणेश चला जाता है और गणेश के बाद में उसके पिता बोलते हैं मेरे पिता जो थे वो एक समय में बहुत बड़े
आदमी के रूप में समाज में माने जाते थे, रेपुटेड आदमी माने जाते थे और उनकी सत्ता जो थी कोर्ट, कचहरी, बैंक सब जगह थी। किंतु आज वो सत्ता मेरी नहीं रह गई, मेरे पिता चले गए और अब मेरी नहीं रह गई और मेरी संपत्ति बिल्कुल नहीं बिक रही है। कहीं भी मैं संपत्ति का सौदा करने जाता हूँ, मेरी संपत्ति नहीं बिकती है, इसलिए लिक्विड मनी भी हम लोग के पास बहुत कम हो गई है। माल हम लोग का ये लोग बेचने नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब होती चली जा रही है। उन्होंने एकदम सरल भावों से अपना अपने पिता की बात को मेरे को बता दी और साथ में ये भी कहा कि ये पिताजी के अपने निर्णय होते थे, उसके अंदर हम लोग किसी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकते थे उस समय। अब गणेश आता है, गणेश बोलता है कि आंटी मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, आप कुछ भी बोलिए, मुझे मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को क्या करना है जल्दी बताइए। मैं उससे कहती हूँ कि तुम जाओ और जा करके अपने स्थान का परिवर्तन कर दो, तुम्हें वो लोग रहने नहीं देंगे और तुम जा करके अपने जो पूना की जगह है उसकी जगह तुम दिल्ली चले जाओ और दिल्ली में जाके तुम वहां पे रहो। दिल्ली में तुम्हारे पास व्यापार नहीं होगा, कुछ दिनों के लिए तुम नौकरी कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, मानसिक तनाव से अच्छा वही रहेगा। और वो तुरंत अपने परिवार के साथ आकर दिल्ली में बस जाता है और दिल्ली में वो बस करके नौकरी करने लगता है। अचानक उसे कहा जा चुका था कि तुम्हारे को जेल यात्रा हो सकती है, वो मन से अंदर से कुछ कुछ तैयार हो चुका था, इसलिए उसने बहुत सारी चीजों को सेटल बुक में कर दिया था। जब पुलिस आती है, पूना महाराष्ट्र की जब पुलिस आती है और जब पुलिस आती है तो उसे अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात उसके सामने जो पुलिस खड़ी हुई है वो दृश्य उसकी आंखों में था। तो उसे कोई भी एंजाइटी या अनहैप्पीनेस और जो एक विपदा वाली स्थिति है वो नहीं होती है और उसकी आंखों से झरझर आंसू आने लगते। वो ये बात मेरे को फोन पे बताया कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी, क्योंकि जेल से उसने मेरे को एक लेटर लिखा और लेटर लिख के उसने कहा कि आंटी मुझे एक शास्त्र जी या कोई पूजा की किताब भेज दीजिए जिससे मैं अपने समय को अच्छे से अच्छे तरीके से निकाल सकूं। मैंने उसको रतन सावकाचार और पूजा की किताब भेजी और उसने वहां पे, क्योंकि राहु की दशा में धर्म की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है और उसने उस धर्म को अपने साथ में ले लिया और लेकर के अपने समय को निकालने लगा। और निकालते निकालते अचानक राहु और केतु जो है कुछ अनविजिबल, जो अपने लोग सोच भी नहीं सकते वैसे कार्य कर सकता है और वही उसके साथ में हुआ और उसे जो 3 साल की सजा मिली थी वो सब अच्छे जो है एविडेंस वो कुछ कुछ जुगाड़ होने के कारण उसको 6.5 महीने में सजा उसकी माफ होकर वो घर की ओर लौट गया। जब घर की ओर आया तो उसे ये सबसे बड़ी खुशी थी कि मेरे को जो भी तकलीफ और आराम था, किंतु इस दशाओं को जो मैं भोगा और इसके जो प्रोडक्शन को मैं लेके चला तो मेरे अंदर जो आत्मबल आया है वो मुझे आगे की दशाओं को भोगने के लिए तैयार कर देगा और मैं अपने जो पुश्तैनी व्यापार है और जो मेरा अपना पुश्तैनी घर है उसको मैं वापस जाऊं या नहीं जाऊं, किंतु मैं दिल्ली में ही रहकर अपनी जो इज्जत है, जो शान है, उसको जरूर बरकरार करूंगा। आज वो अपने जो ग्रहों की चाल के अनुसार जब उसके मंगल की, क्योंकि राहु के केतु के बाद, राहु में केतु के बाद उसको शुक्र की महादशा आई और सूर्य की अंतरदशा आई और फिर चंद्रमा की अंतरदशा आई और चंद्रमा की अंतरदशा के बाद मंगल की जब अंतरदशा आई तो उसके जो भी संपत्ति है उस संपत्ति का जो भी हुआ बंटवारा में जो भी उसके गया, फिर भी उन लोगों को ये रहा कि पापा ने, दादा ने जो भी ऐसा कुछ किया है, इन लोग का जो भी निर्णय पापा का बन रहा है वो कोई भाइयों ने किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया और उस भाग को उन लोगों ने सहज में ही निकाल दिया कि ये हम लोगों को नहीं रखना है, इसके लिए हम लोग को लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं और हम लोग को अपने रास्ते चलना है। अब गुरु की दशा में वो आराम से दिल्ली में रह रहा है और दिल्ली में रह करके अपने जीवन को साधारण रूप में जी रहा है मगर खुश है। वो कहता है कि मैं वापस से अपने आप की गई हुई संपत्ति को प्राप्त, अपने घर और परिवार की जो एकता बनी रह गई उसके द्वारा पुण्य प्राप्त कर सकता हूँ। तो मनुष्य अगर इसके सहज भाव और निष्ठा और समर्पण के साथ किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, उससे किसी भी बात को अगर नहीं छिपाता है और अपनी जो भावना या उसके साथ जो हो रहा है
उसको सरल रूप से बताता है और बताए हुए मार्ग को अगर वो अपनाता है, जो भी उसे बताया जाता है, चाहे उसे पूजा पाठ बताई जाए, चाहे उसे तांत्रिक विधि बताई जाए, चाहे उसे अपने परिवार के बीच के अंदर में ही, मान लीजिए बुद्ध की है तो भाई मौसी, बुआ, अपने दोस्त यारों के बीच में तुम ये दे दो, इस तरह से दान करो कि वो दान तुम्हारा फल करके ही वापस तुम्हारे पास आ जाए। बहुत बार ऐसा भी तुम करो कि जाने अनजाने पार्टी कर दो जिसमें सटरस सटरस भूषण आ जाएगा। बुद्ध का जो खाना है वो खाना तुम सबको खिला दो। बृहस्पति का खाना तुम किसी के यहाँ भी घी भेज दो, परिवार के किसी के यहाँ भी तुम दूध भेज दो। इस तरह से अगर परिवार के बीच में अपने वितरण करते रह जाएंगे, अपने दोस्त यारों के बीच में अपने वितरण करते रह जाएंगे, तो इस रेकी के द्वारा भी हम लोग बहुत तरह के कर्म को ढीला कर सकते हैं। हम केवल दान के द्वारा, दान को एक भाव बना के अगर हम लोग करते हैं, तो उस भावों के अंदर अगर हमारे विशुद्धि नहीं रहेगी, तो उतना फल प्राप्त नहीं होगा जितना फल हम अपने परिवार के बीच में रहकर और अपनी क्रियाकलापों के द्वारा करेंगे। तो हमारे अंदर जो पॉजिटिवनेस आएगी और अहम का भाव जो हमारा खत्म होगा, वो भाव हमारे को पुण्य की जो बरगना हमारे साथ बनाएगा, वो हमारे भाव को शुद्धि देगा। तो इस प्रकार से हम लोग परिवार के बीच में भी रह के कर सकते हैं, राष्ट्र के बीच में भी, समाज के बीच में भी, सबके बीच में रह के हम लोग कर सकते हैं और अपने कर्मों की निर्जरा किसी भी रूप में करके अपने कर्मों को ढीला कर सकते हैं। ये एक रेकी जो है हमारे पास, ये वास्तु हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास कलर थेरेपी है, ये सारी हमारी कुंडलियों के अंदर सब मेल जोल के साथ भरी हुई है। इस मेल जोल के साथ अगर हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को और अपने राष्ट्र को बना लें, तो हमारा राष्ट्र कहीं भी पीछे नहीं रह सकता, हमारा परिवार कभी भी पीछे नहीं रह सकता और हमारा घर कभी भी टूटा हुआ नहीं रह सकता है। क्योंकि ग्रहों में जो है पुरता और सौम्य पना, वो आपके पूरी बॉडी को, उसकी तरंगे हमारी पूरी बॉडी को प्रभावित करती है। उन प्रभावित तरंगों के अंदर जो कर्मों की निर्जरा अगर हम लोग करना चाहें, तो हम इस तरह से अगर करें अपने सहयोग के द्वारा, तो हमारे कर्मों की निर्जरा सहज और सरल होगी। तो हम बहुत ही आराम से अपने कार्यों को कर सकते हैं। ये 12 भाव जो क्षितिज के हैं, अपने लोग भक्ता मन में जो बोलते हैं 22वां कड़ा, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रम। मेरे हिसाब से मांगतुंग आचार्य केवल आदिनाथ की स्तुति के लिए आदिनाथ को ही नहीं बोले कि पूरब से केवल आप ही आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा होगा। उनकी जो प्रेरणा है वो विश्व कल्याण की प्रेरणा है और उस विश्व कल्याण की प्रेरणा में उन्होंने प्रत्येक माता के लिए ये बात कही होगी कि आपका जो पुत्र है, वो पुत्र क्षितिज में उगते हुए सूरज की तरह इस धरती पर आए। यही उनके भाव रहे होंगे, क्योंकि जो पुरुषार्थ सूर्य के अंदर है, वो पुरुषार्थ वो पूरे विश्व में फैलाने की कामना जरूर किए होंगे, क्योंकि उनकी कामना कभी भी छोटी नहीं हो सकती है। आगे की ओर अपने लोग इन ग्रहों की जो स्थिति है, भाव स्थिति है, संबंध स्थिति है और ग्रहों की जो चाल है, दशा और महादशा है, अगर इनको अपने लोग अच्छी तरह से लेते हुए चलेंगे, तो जीवन के हर दर्पण के प्रतिबिंब हमारे लिए भूत, भविष्य और वर्तमान की तैयारी, क्योंकि भूत की तैयारी हम लोग लेके आए थे, भूत जो हमारा भूत है उसकी तैयारी हम उपार्जित कर्मों के द्वारा लेके आए थे। वर्तमान के कर्मों को हम लोगों ने इसके साथ मिला करके और क्रियामान कर्म के द्वारा अपने समय को तैयार किया, और जो ये वर्तमान कर्म, जो कर्म हमारे तैयार हुए हैं, वो कर्म अगर हमारे उसके बीज हमारे सुंदर स्वस्थ होंगे, तो हम लोग भविष्य की कल्पना भी सुंदर और अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि भविष्य की कल्पना करने के लिए हमारे बीजों की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी मजबूत होनी चाहिए। हम कहाँ से आए, कैसे आए, इसका पता हमारे को अपने हॉरोस्कोप से ही पता चल सकता है। मान लीजिए अपने बोलते हैं हमारे प्रभु सर्वार्थ सिद्धि से आए, सर्वार्थ जैसे आदिनाथ भगवान के लिए बोलते हैं
नाभिराय मरुदेवी के नंदने, आदिनाथ स्वामी महाराज, सर्व सिद्धि आपि पधारे, मध्य लोक माही जिन राज। इसका मतलब चंद्रमा या सूर्य वो बृहस्पति के तीसरे दृष्टांत में जरूर रहा होगा, इसीलिए वह सर्वार्थ सिद्धि से आए और साथ में जो उनकी कुंडली है उसके अंदर द्वितीय जो है अष्टमेश या द्वादश से संबंध बनाया होगा, जो हरिहर योग का निर्माण करता है। और पंच महापुरुष जो योग होते हैं उनमें से कोई ना कोई योग उनके साथ होगा। उसमें मुझे सबसे ज्यादा लगता है शुक्र का योग उनके साथ होगा, क्योंकि शुक्र की जो अपने 8 प्रातिहार की कल्पना करते हैं और 8 प्रातिहार का वर्णन करते हैं, वो शुक्र के अधीन है। और शुक्र अगर पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है, तो कोई भी बच्चा अपने यहाँ जब जन्म लेता है तो उसके जन्म लेते ही घर में एक अलग तरह का उल्लास रहता है, अलग तरह का उन्माद रहता है और अलग तरह का अनाद होता है। जैसे लगता है कुछ बज रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ में नहीं आता है, किंतु कुछ बज रहा है। अगर बच्चा हमारा देवलोक से आता है तो देवलोक जैसी हमारे घर की व्यवस्था अपने आप बन जाती है। और उस बच्चे को अगर देवलोक से आना रहता है तो उसकी तैयारी, जो कि अगर माने कि वो अपनी तैयारी नहीं भी लेके आ रहा है, उसका उस जिस कोख में उसको आना है वो उसकी कोख को ही बदल देता है। क्योंकि अपने लोगों ने पढ़ा है कि जो आदिनाथ भगवान है, उनको जब आना था माता की कुक्षी में, तो वो दूसरी कुक्षी से दूसरे उदर में चले गए थे। तो देवों ने देखा कि ये जो है उदर, इस उदर की वो सहानन नहीं है जो इसको 3 लोक के नाथ को संभाल सकती है। उन्होंने सीधे मरुदेवी की कुक्षी में डाल दिया। तो ये जो है अपने लोग जो आज जो सिस्टम देख रहे हैं, ये सिस्टम अभी अपने लोग को बहुत ज्यादा दिखाई देता है, किंतु यह आदिनाथ के समय से चला आ रहा है कि जिस मनुष्य को आना रहेगा वो उसके योनि में आएगा और उस योनि की तैयारी योनि भूतम के रूप में, शरीर संरचना के रूप में लेकर इस धरती पर आएगा और आएगा। तो देवगति से आने वाले बच्चों की स्थिति ऐसी बन जाती है। अगर हम मृत्यु लोक से आ रहे हैं, अगर हम पितृ लोक से आ रहे हैं, या अगर हम नरक लोक से आ रहे हैं, तो वैसे ही ग्रहों की स्थिति का जो दृष्टांत है वो बनता है। और उस लोक से आकर हम लोग अपने कर्मों के अनुसार कार्य करते हैं। हम अपने लोग उसके स्वभाव से भी बहुत बार पकड़ते हैं कि इसका स्वभाव इतना नीचा क्यों है। अगर उसका स्वभाव बहुत नीचा रहता है तो अपने मन में जरूर बात आती है, किंतु अपने लोग जाति स्मरण की जो पद्धति अपने है उसको कभी अपने साथ नहीं लगाते हैं। अगर उस जाति स्मरण की शक्ति को अपने लोग अपने साथ लगाएं और सोचे कि मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, तो हम जाति स्मरण के द्वारा अपने आप को उस जगह कभी ना कभी मेडिटेशन के द्वारा जा करके पकड़ सकते हैं। ये शक्ति हमारे पास है, किंतु हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना समय, उतना ध्यान योग या उतना योग हमारे पास नियोग नहीं है कि हम ध्यान योग और नियोग के द्वारा उस चीज को प्राप्त कर सके। अब अपने चलते हैं, सभी को ही बोलते हैं कि भाई एक बार में इस पृथ्वी पर बहुत बच्चे जन्म लेते हैं, किंतु वो बच्चे अलग अलग एक ही समय में जन्म लेने वाले क्यों अलग अलग वातावरण, अलग अलग आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति के घर में बच्चे जाते हैं। तो सर्वप्रथम मैंने बोला था योनि भूतम, यानी जिस योनि की जो क्षमता होगी उसी क्षमता के अनुकूल उस लोक से वो बच्चा उस योनि में आएगा। अगर आपके योनि की क्षमता देवलोक के बच्चों को लेने की है और आपका कर्म, उस बच्चे का कर्म का दोनों का जो दृष्टांत, आने वाले बच्चे का जो दृष्टांत है वो उतना प्रबल होगा आपकी योनि आने के लिए, तो जरूर वो बच्चा देवलोक से आपके घर में आएगा। और अगर योनि की ग्रेविटी, अगर योनि की ताकत नहीं है तो इस योनि के अनुसार उस योनि में जो आने वाला बच्चा है आएगा।
तो जिस योनि से बच्चा आता है उस योनि के अनुसार हमारे स्वभाव बहुत बार दिखाई देते हैं, किंतु उनको अपने लोग देखते नहीं है, पहचानते नहीं है और उसको पहचानने के अपने लोग अपनी शक्ति को कभी काम में भी नहीं लेते हैं। अगर इस शक्ति को अपने लोग धीरे-धीरे देखे कि हमारे अंदर क्यों ऐसा होता है, तो शायद अपने लोग को पता चल सकता है। एक कहानी के द्वारा मैं आप लोग को बताऊंगी, जो कि कहानी हमारी कहानी नहीं है, हमारे पास जो भी है वो प्रैक्टिकल है और वो यथार्थ रूप में हम लोगों के साथ चलता है, क्योंकि वो रोज की दैनिक चर्या के द्वारा हम लोगों को सामने वाले का जो दशा और वो महादशा है वो मिलती है। ये बात है अशोक नाम के लड़के की, जो क्लास 10th में पढ़ रहा था और 10th में 1977-78 में एक नया कोर्स आया था। उस कोर्स के अंदर ये था कि आप 20 नंबर के प्रश्न 20 मिनट में एक-एक नंबर के हैं, उसको करना है और 210 मिनट में 80 नंबर के प्रश्न करना है। ये एक नया सिलेबस था और लोगों को उस सिलेबस के प्रति उतनी अवेयरनेस नहीं थी और प्रश्न के प्रति उन लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा एंजाइटी थी कि इस तरह से हम लोग कैसे करेंगे एक एक नंबर के प्रश्न को, क्योंकि उसको एकदम जो आपको मांग रहा है वही टू द पॉइंट आंसर देना है। ऐसी स्थिति में वो बच्चा नॉर्मल रूप से बहुत अच्छा था पढ़ने में, उसे कोई भी तरह की नहीं मुश्किल थी, किंतु घर वाले की जब 10th में जाते ही इच्छा हुई कि ये अच्छा लड़का है, पढ़ता है, खूब अच्छा पढ़ता है, तो इसको अपने लोग एक अच्छी कॉलेज जो अपने यहाँ के गांव की है उस कॉलेज के अंदर इसको भर्ती करेंगे और उस कॉलेज का जो एवरेज जो मार्क्स है उस मार्क्स में अपना बच्चा 65-70% ले आएगा, क्योंकि उस समय 65-70% लाना एक बहुत अच्छा माना जाता था। आज तो 94, 96, 98% तक बच्चे लाते हैं, किंतु उस समय 65-70% अच्छा माना जाता था अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। वो बच्चा किंतु अपनी अंदर की स्थिति को बहुत अच्छा से पहचान रहा था और अंदर की स्थिति को बहुत अच्छे से जानता था। उसकी इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी थी और उसकी ज्ञान शक्ति भी बहुत अच्छी थी और उसकी क्रिया शक्ति भी सोचने की बहुत अच्छी थी, किंतु ज्ञान शक्ति के अंदर उसको अपने आप में डाउट था कि मैं 20 नंबर के क्वेश्चन हर जो पेपर आएंगे उसके अंदर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हिंदी में वो सोचा हो जाएगा और सब्जेक्ट में सोचा हो जाएगा, किंतु केमिस्ट्री में होना मेरे लिए मुश्किल का काम होगा। वो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके बगल में, उसके घर के बगल में सर आते थे साइंस के, जो साइंस के टीचर उस समय के अच्छे टीचरों में से माने जाते थे। गणेश ने, अशोक ने उस सर के आगे पीछे डोलना शुरू कर दिया, सर मुझे पढ़ाएंगे। सर के पास टाइम नहीं थी, किंतु वो फिर भी दिन में एक बार जब समय होता था सर के पास जाकर के, जब आने का समय होता था तो उनके पास वो उस गेट के पास चला जाता था और सलाम ठोक करके सर प्रणाम करके आगे अपने घर आ जाता। इस तरह उसका समय निकला। निकलते निकलते एक दिन सर बोले कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आके तुमको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। वो बहुत खुश होता है। दूसरे दिन उसके पास सर आए। सर ने बोला कि भाई मैं ज्यादा कम टाइम है, 3 महीने भी टाइम है, मैं तुम्हें अच्छा से गणेश पढ़ा दूंगा और तुम जरूर पास हो जाओगे। गणेश जानता था कि मैं कैसे पास हो जाऊंगा अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा, तो उसे हंसी आती है और अचानक सर की दृष्टि उसके कमरे में पड़े हुए हारमोनियम पर पहुंचती है। सर बोलती है, अरे देखो गणेश, ये हारमोनियम है, इसको तुम अच्छे से देखो। योर माइंड एंड योर हेड एंड योर माइंड, योर hand and your mind must work in harmony. You can achieve. वो खुश हो जाता है कि बस इतनी सी बात है, मैं खूब अच्छे से लगन से इसी तरह से यानी अपने दिमाग और अपने हाथ को बस में करके और प्रश्नों को करता चला जाऊंगा। और वो इस बात को बोलता भी चला जाता है कि माई माइंड एंड माई हैंड इज वर्क मस्ट हारमोनी, इस तरह से वो बोलता चला जाता है। और जब परीक्षा का समय आता है वो 20 नंबर के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है 20 मिनट के अंदर में और
रेस्ट जो 80 नंबर के होते हैं उसको भी वो 210 मिनट में खत्म कर लेता है। अब आप बताइए कि उसको उसकी कौन सी शक्ति जो है वो प्रबल थी जिसके कारण उसने सब कुछ कर लिया जो वो अचीव करना चाह रहा था। कोई कहेगा ज्ञान शक्ति, कोई बोलेगा इच्छा शक्ति और कोई बोलेगा क्रिया शक्ति। किंतु त्रिकोणात्मक जब हम लोग शक्तियों को लेते हैं तो त्रिकोणात्मक जब बनाते हैं हम शक्तियों को तो हर त्रिकोण हमारा एक एंगल का होगा तो हमारा त्रिकोण सही होगा। वो चाहे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का बने, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का बने, क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं हमारी मजबूत होगी तो उस त्रिकोण का कोण भी हमारा सही होगा। जब उस त्रिकोण का कोण सही होगा तो आपकी तीनों शक्तियां जब काम करेगी शक्ति रूप में, तो जिस समय के लिए आपने उस शक्ति को लगाया तो आप उस अचीवमेंट को अपने आप को उस अचीवमेंट के अंदर सर्वशक्तिमान के रूप में पाएंगे, क्योंकि आपका जो उद्देश्य था वो सर्वशक्तिमान रूप शक्ति को प्राप्त करने के लिए बना और उस बने हुए को आपने प्राप्त कर लिया। क्योंकि हमारी दृढ़ शक्ति होती है किंतु दृढ़ शक्ति के होने के बाद भी हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारी इच्छा शक्ति है वो बहुत दृढ़ है, मगर उस इच्छा शक्ति में दृढ़ता कब हमारी कम हो जाती है, जब हम इच्छा शक्ति जो है हमारी उसको हम पूर्ण रूप से नहीं लेकर के उसको में ब्रेक डाल देते हैं। मान लीजिए हमने सोचा कि हम कल से मॉर्निंग वॉक करेंगे या जिम पर जाएंगे और एक्सरसाइज के साथ साथ में हम लोग डाइटिंग भी करेंगे और किया पूरा अच्छा से मॉर्निंग वॉक भी किया और हम लोग जिम भी बहुत अच्छे से गए और वहां पर एक्सरसाइज भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से की। किंतु घर आए, घर आके जैसे ही डाइनिंग टेबल की तरफ गए एक अच्छी प्लेट खाने की देखी, सॉरी आज खा लेते हैं कल से डाइटिंग करेंगे। जब हम कल से डाइटिंग करेंगे इस सोच में चले गए तो हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो इच्छा शक्ति के अंदर ब्रेक आ गया और वो ब्रेक आने के कारण जो हमारी दृढ़ता थी वो एक ब्रेक हमको देता हुआ दिखाई देने लगा। तो हमारी इच्छा शक्ति का क्या हुआ, हार्स हो गया, यानी वो इच्छा शक्ति हमारी कमजोर पड़ गई। इसी प्रकार से हमारी ज्ञान शक्ति जो है, जो हम लोग यूनिवर्सिटी से लेते हैं, जो हम लोग टीचर के द्वारा लेते हैं और जो हम लोग अपने जनरल नॉलेज के द्वारा लेते हैं, उसका अगर सही उपयोग नहीं करते हैं तो जो विषम परिस्थितियों में हमारी स्थिति होती है उसको अगर हम लोग नहीं संभाल पाते हैं तो हमारी वो दक्षता ज्ञान शक्ति की किसी काम की नहीं रह जाती है। क्योंकि दक्षता और आपकी उत्कृष्टता ही समाज में एक आपको नाम और एक आपको फेम दे सकती है। तो उसको दक्षता और उत्कृष्टता को हम लोग कैसे बना सकते हैं, अपने सतत प्रयास के द्वारा। सतत प्रयास करते रहेंगे तो हमारी उस लड़के ने सतत प्रयास किया तो अपनी दक्षता को और उत्कृष्टता को बना लिया। इसी प्रकार से क्रिया शक्ति जो है वो क्रिया शक्ति आज हम लोग इस लॉकडाउन में बहुत लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं, पूरे दिन मोबाइल के अंदर ज्ञान को बटोर रहे हैं। ज्ञान की जैसे बाढ़ आई हुई है उस ज्ञान को हम लोग बटोर रहे हैं। वो ज्ञान हमारा कैसा है, आधा अधूरा ज्ञान है। उसको बटोरने में हम लोग अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं, क्योंकि उस ज्ञान के अंदर एक बात आई, वो बात एक कट के आई केवल एक सेंटेंस के रूप में, और उस सेंटेंस के आगे पीछे जो है वो कटिंग नहीं है, कटा हुआ है। तो हमारा ज्ञान क्या हुआ, आधा अधूरा सा ज्ञान हो गया। उस आधे अधूरे ज्ञान को हम लोग दिन भर पढ़ रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, दिन भर विचार कर रहे हैं, तो वो ज्ञान हमारे लिए क्या काम का होगा। जब उस ज्ञान के ऊपर हम कोई वर्क करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने अपने समय को उस ज्ञान के अंदर में कमजोर कर लिया, और जब हम उस ज्ञान को कमजोर कर लिया तो अपनी स्थिति को हम लोग कैसे संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। तो हमारा जो ज्ञान है वो इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति से भरपूर होता हुआ क्रिया शक्ति में जो अपना हारमोनियम होता है उसकी ताल जैसा होना चाहिए। तो उसकी ताल जैसा अगर हमारा होगा तो हम निश्चित रूप से जो सर्वशक्तिमान हमारी जो इच्छा है
उसको हम लोग प्राप्त करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सर्वशक्तिमान जो इच्छा हमारी है, वो परमार्थ के लिए भी बन सकती है और संसार के लिए भी बन सकती है। हम जो अचीवमेंट करना चाहते हैं उसके अनुसार हमारी इच्छा शक्ति बनती चली जाती है। अगर हम परमार्थ के लिए करते हैं तो आध्यात्म जगत में हम लोग पहुंच सकते हैं, और हम लोग संसार की चीजों के लिए करते हैं तो संसार की चीजें भी हमें कम बेसी करके, क्योंकि ऑब्स्टेकल आएंगे, किंतु हमारी तीनों शक्तियां अगर एक साथ जुड़ी हुई है तो हम पहुंच सकते हैं उस मंजिल की ओर। तो सर्वशक्तिमान जो बनने की है क्रिया, वो हम अपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के द्वारा कर सकते हैं, किंतु उन शक्तियों का सही त्रिकोण बनाएंगे और उसके अंदर अपनी शक्तियों की जो क्वालिटी है, जिस शक्ति को पाने के लिए जिस क्वालिटी की जरूरत है, उसी प्रकार से हम अचीवमेंट कर पाते हैं। अगर 30 डिग्री की क्वालिटी है तो 30 डिग्री जैसा। इसीलिए जो हमारे 12 भाव हैं, वो 12 भाव का स्ट्रेंथ भी हमारी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को दर्शाता है। हम बहुत ज्यादा ऊंचा बढ़ना चाहते हैं और हमारी इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति हम खुद जानते हैं कि कैसी है और किस क्वालिटी की है, और उसका फल उतना ही आता है, फिर भी हम लोग झूठे मूठे कर्मों को दोष देने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसमें ब्रेक डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें रोड़े खुद ही डाल रहे हैं और अपने कार्य को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। तो हमारे काम की जो क्वालिटी है, अगर हम अपनी शक्ति और ज्ञान और क्रिया के द्वारा उसी क्वालिटी तक ले जाएंगे, तभी हम कर्मों को थोड़ा हल्का करके आगे बढ़ सकते हैं। वरना जो उसमें है वो लेके और अपने मन की जो शक्ति को हम लोग देख रहे हैं रोज, उसके द्वारा हम निरीक्षण करेंगे तो खुश रह पाएंगे, और बिना निरीक्षण किए हम हमेशा दोषारोपण करते रहेंगे, अपने क्रोध, मान, माया, लोभ को बढ़ाते ही रहेंगे, उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैं 1 महीने से प्रतिदिन विद्यासागर महाराज जी का प्रवचन सुबह सुन रही हूँ, 5:40 से 6 बजे तक आता है, और वो उस प्रवचन के अंदर बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। सप्ताह में 2 बार, 1 बार जरूर उस बात को वो रिपीट कर रहे हैं। ठेले वाले की बात है, सब्जी बेचने वाले की बात है। इतने अच्छे से वो बोलते हैं कि एक सब्जी वाला सुबह उठता है, अपनी सब्जी को निकालता है, ठेले पे सजाता है, और सजा करके और पानी के छींटे देता है, और छींटे के देने के बाद जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय में आज का जरा को खत्म कर लेता है। फिर उसकी जो सब्जियों के अंदर लाल पीली सब्जियां हो जाती है, और हाथ को ऐसे करके बोलेंगे हरी 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 हरी, यानी वो हरि का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हुए उस सब्जियों को पीली कर देते हैं, क्योंकि आज का संताप उसको इस सब्जियों को बेच के खत्म हो सकता है। और जब ठेले को लेकर के वो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अपने मान को ठेले के द्वारा मानक के निचोड़ के ऊपर अपने मान को तोल लेते हैं। उसकी जितनी सब्जियां दिन भर में बिकती है, उसको अपने मान का आभास हो जाता है कि इतनी सब्जियों का जो मैंने बिक्री की या मेरी बिक्री है, उस सब्जियों के द्वारा मेरा मान कैसा है। इतने छोटे से उदाहरण के द्वारा वो संसार की निवृत्ति का कारण हम लोग को बता देते हैं। मेरी दृष्टि से, मैंने उस दृष्टि से उस चीज को सुना, तो शायद मेरे को आध्यात्मिक दृष्टि से वही दिखाई दिया। उनके हरे बोलने की जो क्रिया है, वो क्रिया ऐसी है कि वो भगवान यानी प्रभु का नाम लेके जन्म जरा मृत्यु जो 8 अपने लोग के कर्म है, उसकी निवृत्ति वो अपने मानक के द्वारा दिन भर में करके और अपने आप को निवृत्त कर लेता है। उसका मोक्ष, आज का मोक्ष उसके पास यही है, और उसका अनर्थ पद आज के लिए यही है। अगर इसी तरह से हम लोग सरल होके और अपनी क्रियाओं को प्रतिदिन करें, तो शायद अपने लोग के मोक्ष अपने द्वार तो बोलते हैं पंचम काल में नहीं आएगा, किंतु हरि का नाम जो हमारे प्रभु का नाम है, वो बहुत हमारे लिए सरल हो जाएगा। और जब प्रभु का नाम हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा, तो हमारी बेड़ियां भी इस संसार में से जो पदार्थ है, उद्गालिक पदार्थ है, उन पदार्थों को पाने के लिए भी सरल हो जाएंगे, और जो पारमार्थिक पदार्थ है, उसको भी आध्यात्मिक पदार्थ है, उसको भी हम लोग सहजता से पा सकेंगे। जितनी कड़ी अपने लोग जंजीर रखेंगे, जितने ज्यादा बंधन की भाव रखेंगे, उतना संसार अपने लोग को बंधन में दिखाई देगा, और जितने संसार को अपने लोग हल्का समझेंगे, उतना संसार हमें दिखाई देगा। क्योंकि पौद्गलिक चीजों के लिए हम लोग संसार को
भारी मानते हैं। आध्यात्म के लिए हम लोग संसार को भारी मानते हैं, किंतु उन चीजों को लेने का जो हमारा है तरीका, अगर उस तरीके हल्के तरीके से उस चीजों को अपने लोग लेंगे तो न अध्यात्म भारी है और न संसार की जो ये विभूतियां हैं वो भारी है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी शक्ति के साथ हमारे साथ चल रहा है। वो परम पिता परमेश्वर हमारे को ऊपर बैठ के हमारे भावों को, हमारी विशुद्धि को वो चंद्रमा बार बार भोगता हुआ भोग रहा है, सुख रूप में, दुख रूप में, किंतु कर्ता नहीं बनता है। इसी प्रकार हम भी अपने भावों को रखेंगे तो इस संसार रूपी जो है नैया को ये 12 भावों के द्वारा इस कुंडली के जो हमारी कुंडली है लाइफ थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल मिरर के जो प्रतिबिंब है वो हमें प्रतिबिंबित करते हुए इस नैया को अपनी जो हमारी चाहत उस नगर की ओर ले जाएगा और वहां पर पहुंचा के जरूर विश्राम देगा, जरूर विश्राम देगा। इन्हीं भावों के साथ में आज के अपने भावों को विराम देती हूँ और सभी को जय जिनेन्द्र। अब अपने क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया है, अगर लड़की मांगलिक होती है तो लड़का मांगलिक होना जरूरी है क्या? अब अपने क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। लड़की अगर मांगलिक होती है, क्वेश्चन आप रिपीट कीजिए। If a girl is मांगलिक and boy not मांगलिक, any issue होती है? अगर लड़का मांगलिक होता है तो कोई इश्यू होता है? लड़की अगर मांगलिक है तो लड़का मांगलिक होना चाहिए, क्योंकि 4, 8, 12 में जो मंगल बैठा हुआ रहता है वो मंगल अगर शनि से भी, शनि वर्ता भी अगर लड़की है और मंगल वर्ता भी है तो उसकी शादी के बाद परेशानी आ सकती है। तो लड़का भी मांगलिक होना चाहिए, क्योंकि लड़के का गण हमेशा थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए जिससे कि कुंडली को बल मिले और उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। अगला क्वेश्चन ज्योति बैद जी का है रायपुर से। किस लोक से हम इस धरती पर आए हैं ये कैसे जाने? किस लोक से हम इस धरती पे आए हैं ये कैसे जाने? जो चंद्रमा या सूर्य है वो बृहस्पति के तीसरे दृष्टांत में रहेगा तो हम लोग देवलोक से आए हैं, और चंद्रमा या शुक्र के दृष्टांत में तीसरे दृष्टांत में रहेगा तो हम लोग शुक्र के दृष्टांत में रहेगा तो हम लोग मृत्यु लोक से आए हैं, और चंद्रमा या सूर्य बलि होके शनि के दृष्टांत में रहेगा तो हम नर्क लोक से आए हैं। इस प्रकार से हम लोग अपने लोक का जो हमारे कुंडली में दृष्टांत है, तीसरा दृष्टांत चंद्रमा बृहस्पति का, उसके द्वारा हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। किरण जैन जी पूछ रही हैं, मनुष्य जन्म मरण का चक्कर किस भाव के कारण लगता है? मनुष्य जन्म और मरण का चक्कर अशुद्ध द्रव्य पर्याय और अशुद्ध पर्याय के कारण होता है। शुभ पर्याय और शुभ द्रव्य पर्याय के कारण, दृष्टि के कारण नहीं होता है। अगर हमारी जो पर्याय है वो शुद्ध होगी और द्रव्य पर्याय भी हमारी शुद्ध होगी तो हम जन्म मरण नहीं करेंगे, किंतु हमारी पर्याय जो है अशुद्ध और द्रव्य पर्याय भी हमारी अशुद्ध है तो हम जन्म मरण। सरिता सरावगी जी पूछ रही है, 24 घंटे में कितनी घटी होती है, हमें कितना समय धर्म में बिताना चाहिए? 24 घंटे में 60 घटी होती है और 1 घटी जो है बराबर
एक घटी बराबर 24 मिनट होता है। तो 24 मिनट हमारा कम से कम है और 48 मिनट हमारे यहाँ सामायिक की जो पद्धति चलती है वो कंपल्सरी है, यानी 48 मिनट तो कम से कम हम लोग को बिताना ही चाहिए। और साथ ही साथ अगर उससे ज्यादा हो तो 3 पहर में 48-48 मिनट को हम लोग बिताएंगे तो हमारा जीवन धर्ममय रहेगा। मनीष जैन जी रायपुर से पूछ रहे हैं, हमारे भगवान का जन्म होने पर देव दुंदुभी कैसे बजने लगते हैं? देव दुंदुभी बजेगी जब वो देव दुंदुभी जब बजती है जब वो देवलोक से या सर्वार्थ सिद्धि से आते हैं और उनकी कुंडली के अंदर पंच महापुरुष योग में से शुक्र के द्वारा जो योग बनता है वो योग होगा तो देव दुंदुभी अपने आप बजने लग जाती है, क्योंकि ये अतिशय जो होता है वो शुक्र के अधिपत्य में है और शुक्र जो है देव दुंदुभी बजाने के लिए, क्योंकि उसका जो है पंच महापुरुष योग जो है वो उसको प्रेरित कर देता है और नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। संजय बागरा जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कुंडली, वास्तु एंड हार्डवर्क इन आवर डेस्टिनी? हमारे भाग्य में कुंडली, वास्तु और हार्डवर्क ये तीनों का क्या परसेंटेज है? हार्डवर्क बहुत है आपके अंदर, वास्तु भी आपने बहुत अच्छा कर लिया है, किंतु अगर आपके इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति की कमी रह जाएगी, यानी ज्ञान आपको कहने का मतलब ये है कि आपको जिस समय जो भी काम करना है उस काम को उस समय नहीं किए तो आपका वास्तु आपका काम नहीं करके देगा। आपका काम, आपका वास्तु केवल एनर्जी देगा, किंतु काम तो आपको ही करना है ना। तो उस जिस समय जो काम करना चाहिए उस काम को उसी समय अगर आप संपादित करते हैं तो वास्तु भी आपके साथ में है और आपका जो क्षमता है वो आपके साथ में है, तो आपका काम बन जाएगा। किंतु आप भाग्य को अगर देंगे तो नहीं बनेगा। भाग्य के ऊपर केवल निर्भर होंगे तो हमारे को टाइम टेकिंग लग सकता है, किंतु अगर हम वास्तु और साथ में कार्य की क्षमता को अगर लेके चलेंगे तो हमारा कार्य बनेगा। रायपुर से कुसुम कुमार पूछ रही है, पितृ दोष क्या है, इसके लाभ और हानि क्या होती है, प्लीज बताइए। पितृ दोष होता है जैसे हम किसी के संपत्ति को हड़प लिए, हमारे दादा या हमारे पूर्वज जो है वो किसी के साथ कोई गलत कार्य किए हैं, जैसे कि किसी की संपत्ति को ले लेना, किसी बच्ची के साथ अन्याय करना या परिवार वालों के साथ अन्याय करना, तो वो दोष अगर हमारे पास आता है तो वो दोष राहु के रूप में आकर के हमारी परीक्षा करने लग जाता है। तो राहु की जब दशा चलती है तो ये भी बात पूछी जाती है कि आपके यहाँ कुछ ऐसा हुआ था कि ये घटना आपके यहाँ घटी थी कि किसी का, आपके जो परिवार के लोग हैं उनके साथ कोई चीटिंग करके, या आपके परिवार के किसी बच्चे या आपके परिवार के बहू बेटी या किसी के साथ में भी कोई अन्याय किया गया है क्या। तो अगर ये अन्याय किया गया वह बात सामने आ जाती है तो उस चीज की शांति करा करके और उस कार्य को आगे बढ़ा दिया जाता है। अमावस्या के दिन कुछ अच्छा काम करना नहीं चाहिए, ये बात सही है क्या? संजय बागड़ा जी बैंगलोर से पूछ रहे हैं। इस दिन अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन तिथि वार नक्षत्र की अगर अपने परिक्रिया लेके काम करते हैं तो तिथि वार नक्षत्र में हम लोग अमावस्या को कार्यों के लिए छोड़ते हैं, किंतु अगर मान लीजिए युद्ध पे जाना है, अस्त्र शस्त्र वगैरह कुछ ऐसा काम है, उग्र काम है, तो उस उग्र काम के लिए अमावस्या का फिर भी हाँ कर सकते हैं, किंतु अमावस्या को कार्य करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा मनाही रखते हैं। अजीत जैन जी पूछ रहे हैं, व्हाट टू बी प्लेस्ड इन ऑफिस चेंबर टू बूस्ट अप प्रोफेशनल करियर? ऑफिस के चेंबर में क्या कुछ ऐसा रखें जिससे उनका प्रोफेशनल करियर बेटर हो सके? दशा क्या चीज की चल रही है अभी? अजीत जैन जी प्लीज रिप्लाई कर दीजिए आप, तब तक मैं दूसरा गज केसरी योग का क्या अर्थ होता है, अनुष्का पूछ रही हैं। गज केसरी योग बृहस्पति से बनता है और उसकी उपयोगिता ये है कि गज केसरी योग वाला अपनी छवि कहीं भी जाएगा
अपने आप यानी दिखाई देने लग जाती है, उसका आधिपत्य दिखाई देने लग जाता है और उसके चेहरे का जो आभा मंडल होता है वो कुछ चमकीला टाइप का हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो कहीं भी जाके खड़ा होता है तो उस योग के कारण अपने आधिपत्य को बना लेता है। सरला बधानी जी पूछ रही हैं कि मेरी पोती हुई है तो मैं उसका नाम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से रखूं। आपने क्या बोला? 3 मई को उनकी पोती हुई है तो पूछना चाह रही कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से रखें। 3 मई को हुई है, किस समय हुई है उसकी कुंडली अपने लोग 3 मई के हिसाब से नहीं बनाएंगे, क्योंकि डेट टाइम बर्थ जो लेंगे वो समय के हिसाब से लेके अगर उसकी कुंडली को बनाते हैं तो उसका रिजल्ट सही निकलेगा। और केवल डेट से लेंगे तो 3 है तो 3 अंक का स्वामी बृहस्पति है, तो बृहस्पति के हिसाब से अपने लोग सोचते हैं कि बृहस्पति के ये गुण उस लड़की के अंदर, उस बालक के अंदर अपने लोग को दिखाई देंगे, उसकी एबिलिटी ऐसी हो। और एस्ट्रोलॉजिकली लेते हैं तो चंद्रमा जो जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का क्या पाया है और उस नक्षत्र के द्वारा उसे कौन सी दशा और महादशा मिली है उसका अपने लोग पूर्ण रूप से वर्णन कर सकते हैं। विनिशी जी अपने ब्रदर का डेट ऑफ द बर्थ दी है, पूछना चाह रही कि उनकी शादी कब हो सकती है। तो मेरा उसमें सुझाव है वो आपसे अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करें। ये ऐसा है कि अगर वो अभी तुरंत पूछेंगे तो वो डिस्कशन नहीं कर सकेंगे, और अगर डिस्कशन नहीं करते हैं तो उनको उनकी जो प्रीवियस नहीं होने की जो भी स्थिति बन रही है या उनके जो संबंध आ रहे हैं उसमें क्या अड़चन आ रही है उस पर बात नहीं होगी तो रिजल्ट आधा ही रह जाएगा। तो और आपका फोन नंबर और कांटेक्ट डिटेल सब मांग रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में आप दे दीजिए। कई लोग आपसे पर्सनल रूप में कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अब वो डाल दिया गया है। इस तरह के जो बहुत पर्सनल क्वेश्चंस हैं लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करके आपके साथ चर्चा करके उसका सुझाव रास्ता निकाल सकते हैं। ये बीकेडी जी पूछ रहे हैं पितृ दोष कैसे मालूम पड़ता है, निवारण क्या है? पितृ दोष मालूम पड़ता है क्योंकि दशा और महादशा के अंदर आपको वो दिखाई देता है ना कि क्या परेशानी आ रही है। हमारी जो परेशानी है वो मान लीजिए भूमि से संबंधित है या किसी घटना से संबंधित है, तो उस घटना और उस बात को अगर अपने करते हैं तो इस दोष का अपने लोग निवारण कर देंगे कि भाई ये पितृ दोष के कारण आपके घर के अंदर में ये कुंडली पूरी बैंड हो रखी है और कोई भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर रखी, क्योंकि पितृ दोष में बैंड हो जाती है कुंडली, हर कार्य को बाधित करने लग जाती है और बाधित करने के कारण उसके कार्य आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। जब आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं तो पितृ दोष को अगर अपने दोषों का निवारण कर देते हैं तो उस निवारण के बाद वो कुंडली थोड़ा काम करना शुरू कर जाती है। कालसर क्या हमेशा रहता है और फिर कालसर पूजा कराने के बाद खत्म हो जाता है? पूजा कितनी बार करानी चाहिए? पितृ दोष की कालसर दोष, कालसर्प योग जो है उसके बारे में बहुत भ्रांति लोगों के अंदर है, किंतु कालसर्प योग जीवन में बहुत अच्छा भी दे सकता है, ये मेरा अपना अनुभव है। कालसर्प योग से जो घर्षित कुंडलियां होती है अगर वो केंद्रुम योग नहीं बना रही है और केंद्रुम योग अगर बनाती है और कालसर्प योग भी है तब वो कुंडलियां तकलीफ ज्यादा देती है, किंतु केंद्रुम योग बना रही है और केंद्रुम योग बना रही है और कालसर्प योग भी बना रही है तो उस कुंडली का फिर उपाय करने के लिए केंद्रुम योग का भी उपाय, चंद्रमा का भी उपाय करना पड़ेगा और साथ ही साथ जिस भाव से बना रही है उस भाव के अकॉर्डिंग उसका पूजा पाठ, अगर द्वितीय भाव से बना रही है, कुटुंब भाव से बना रही है और कुटुंब भाव से अष्टम भाव की ओर बना रही है तो वो क्या होगा कि उसके पढ़ाई में खराबी आएगी, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, पढ़ाई के अंदर में वो पीछे रह जाएगा, साथ ही साथ जो परिवार का सुख है उसके अंदर में उसके कमी आएगी, इस तरह से वो दूर दूर रहेगा। इसका सबसे सरल उपाय है आज के समय में जो चल रहा है एजुकेशन का जो पीरियड चल रहा है, अगर आपके कालसर्प योग है उस बच्चे को घर से बाहर आप भेज दिए तो उसके भाग्य का तुरंत उदय हो जाता है, वो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में बदल जाता है। अगर द्वितीय से बन रहा है घर से अलग भेजे एजुकेशन के लिए, पंचम को वो बाधित किया, पंचम के लिए अपने उसको घर से बाहर किए और घर से बाहर करने के साथ ही वो भी बाहर अगर वो फॉरेन की यात्रा करता है
राहु से बनता है तो फौरन की यात्रा यानी फौरन में वो जाके पड़ता है, तो उसका कालसर्प दोष का जो है वो निवारण बहुत सरल से होता है। और नहीं तो कालसर्प योग का निवारण अपने लोग यहाँ पे करते हैं तो नासिक में सबसे अच्छा होता है। नासिक इसके लिए प्रसिद्ध है। वहां जाकर पंडित जो भी राय दे उसके अकॉर्डिंग उसकी जो आवश्यकता है उस हिसाब से आप उसका शांति कराएं। अनुकृति, प्रेगनेंसी में पूजा करने से क्या बेटर आत्मा माँ के गर्भ में आती है? आपका जो योनि भूतम जो है वो आंसर तो तुम ही दे सकती है। जो है उसका जो स्ट्रेंथ है वो उस समय बढ़ जाता है, और वो बढ़ जाने के कारण क्योंकि उसके भावों में विशुद्धि आने लग जाती है, विशुद्धि आने के कारण उसके जो गर्भ में आएगा बच्चा, प्रेगनेंसी के आने के होने के पहले अगर आप इस क्रिया को लगाएंगे तो ज्यादा होगा, क्योंकि गर्भाधान की जो कुंडली होती है उस कुंडली के अंदर आपके जो आता है लगन आता है, उस लगन के अकॉर्डिंग वो बच्चा आ रहा है। किंतु गर्भाधान के बाद उसको अपने लोग अंदर में जब ले आते हैं तो उसके अंदर दूसरा परिवर्तन होगा। और गर्भाधान के पहले ही अगर आप पूजा पाठ ये सब जो है संयम अपने जीवन में थोड़ा लेके काम को करें तो आपकी कुंडली जो गर्भाधान की कुंडली जो बनेगी वो आपके बच्चों को एक अच्छे लोक से आने का संबोधन दे कर सकती है। आशा जैन जी पूछ रही हैं, अपने ग्रहों को धर्म से कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, मार्गदर्शन करें। अपने धर्म से सबसे पहले हम लोग अपनी दशा महादशा की जो त्रुटि है उसको देख लेते हैं, और उसके बाद में हम अपने धर्म में संयम और नियम के साथ चलते हुए भी व्यवहारिकता को यानी धर्म को लेते हुए चलेंगे तो हमारे अंदर जो उग्रता आ जाती है, वो जो हमने कोई भी चीज को दृढ़ता से लिया और बीच में जो हमारी इच्छा शक्ति को कम करते चला गया, हम पूजा पाठ करने गए पहले बहुत ऊपर की ओर से किए और बीच में एकदम कम कर दिए, लास्ट में एकदम कर दिए, तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ बना वो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपके कर्म कटे। क्योंकि अगर आप शुभ शुभ भावों के साथ में पूजा किए तो आपका शुभ शुभ जो कर्म है, जो अशुभ कर्म और शुभ में धीरे धीरे परिणित हो गया। किंतु आप भावों को यानी संभालते हुए और भावों को शुभ अशुभ को ज्यादा नहीं करते हुए केवल क्रिया करते चले गए तो आओ कि भावों की जो अशुद्धि रही उस अशुद्धि के अनुरूप हमारे कर्मों की निर्जरा चली जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगी चंदा जैन जी का लाइव स्ट्रीम फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे हो रहा है। तो फेसबुक पे एक प्रश्न आया है, मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? राजकुमार जलान जी फेसबुक में पूछ रहे हैं। मोक्ष और मुक्ति में अंतर है क्योंकि मोक्ष जो होता है वो मुक्ति का ही, मोक्ष के बाद हम लोग जो है जिसे अपने लोग बोल सकते हैं मोक्ष के बाद जन्म मरण की जो क्रिया है वो हमारी वापस जन्म पृथ्वी में आने के लिए एक क्रम से, क्योंकि वो क्रम हमारा होगा देवलोक से ही हम पृथ्वी पर आएंगे। किंतु अगर हम मोक्ष से जाएंगे तो वो क्रम हमारा और दूसरा हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष जाने के बाद आदमी धरती पे नहीं आएगा, किंतु मुक्ति अगर हम उस वे से जाएंगे तो हम धरती पे आएंगे। दोनों के अंदर ये अंतर है कि आत्मा जब मोक्ष के ऊपर ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो वो जन्म मरण से रहित होकर के सिद्ध शिला पे तो नहीं, वो 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत रूप में चली जाती है। झाड़ू कैसे और कहाँ रखना चाहिए? संजय बागवानी। झाड़ू का कहाँ और कैसे रखना चाहिए? झाड़ू का आपका स्थान जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। किसी बालकोनी में रखें या किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे आप बल्टी, झाड़ू पोछे की बल्टी और साथ में आप जो भी आपके नीट एंड क्लीन के लिए जो सामान घर के लिए चाहिए उनके साथ में आप साउथ वेस्ट की कोने में रखें तो आपका ज्यादा ठीक रहेगा। बालकोनी में रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब ले लिए हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन और अभी आया है तुरंत। लड़का अगर अल्प मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो क्या संयोग है? लड़का अल्प मांगलिक है और लड़की नहीं है। अल्प मांगलिक और मांगलिक माने
ऐसा होता नहीं। अल्प मांगलिक माने उस पर दृष्टि तो जा रही होगी ना, 4-8-12 में बैठा होगा मंगल, या शुक्र से उसके जो है सप्तम में अगर शुक्र बैठ गया हो, चंद्रमा से सप्तम में बैठ गया हो शुक्र, तो शुक्र से ग्रसित हो गया हो, उसका अल्प मांगलिक का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है। आप उनको बोल दीजिए कि आप कुंडली का जो है डेट टाइम बर्थ भेज दीजिए, उसमें देख के बता देंगे कि वो मांगलिक है या शुक्र से है, सूर्य से है या मंगल से है, तो उसके हिसाब से उसको बताने से ज्यादा ठीक रहेगा। कुसुम श्रीमाल पूछ रही है, क्या 5 साल तक के बच्चे की कुंडली किसी को दिखानी चाहिए और किस उम्र में दिखानी चाहिए? 5 साल के बच्चों को अगर बालारिष्ट नामक कोई रोग हो तो उसकी कुंडली अपने दिखा सकते हैं, या उसके जन्म के बाद किसी तरह की आपके दुर्घटना हुई हो तो भी आप दिखा सकते हैं। और ऐसे नॉर्मल चल रहा है तो आप दिखाएं या नहीं दिखाएं, डेट टाइम बर्थ आप रख सकते हैं और बाद में भी दिखा सकते हैं। किंतु अगर कोई बालारिष्ट रोग है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, हकलाता ही नहीं है, 5-3 साल का हो गया और बोल रहा नहीं है, हकला नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके कंठ में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो उसको अपने देख के बता सकते हैं कि इसके कंठ में प्रॉब्लम है, इसको आप ये उपचार करके, जो भी उपचार उसको दिया जाएगा उस उपचार के द्वारा उसको अपने हटा सकते हैं। किंतु अगर हम दिखाएंगे नहीं, अगर रोग है और वो बोल रहा नहीं है और अपने घरेलू उपचार उसको करेंगे तो उसके कंठ की जो प्रॉब्लम है वो कंठ की प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई बच्चा पांव से घसक घसक के चल रहा है और उठ के नहीं चल रहा है और अपने को पता ही नहीं चल पा रहा कि उसके पांव में कुछ परेशानी आ गई है, क्या उसको शनि ग्रसित किया हुआ है क्या। तो ऐसी स्थिति में अगर अपने लोग दिखाने जाते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम समझ में आती है तो दिखाना चाहिए, नॉर्मल चलती है तो आपकी इच्छा दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। जय जिनेन्द्र बुआ जी, बहुत सुंदर से आपने समझाया, और जो आपने इच्छा शक्ति और उसका त्रिकोण बना के विल पावर और ज्ञान शक्ति का जो समझाया, बहुत अच्छा लगा। और जो आपने आचार्य विद्यासागर जी के प्रवचन का इतना सुंदर व्याख्यान किया, कितनी सिंपल सी टूल्स आपने बताई, बड़ी अच्छी लगी। और मैं चाहूँ, आपके पिछली बार चौथे काव्य का सवाल भी मेरे पास है, मैं उस दिन आपको उसके अनुसार बोल दी थी, किंतु आज मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको उस बात का इंडिकेशन भी दी कि भगवान के सामने नतमस्तक जब बृहस्पति होता है तो उस बृहस्पति की ये शक्ति नहीं है कि वो शक्ति से वो उसके सामने हो रहा है, वो तुलनात्मक रूप में जब होता है, क्योंकि वो तुलनात्मक रूप ऐसा बन जाता है कि भगवान की जो शक्ति है वो बृहस्पति को अपने बस में करने की शक्ति नहीं है, बृहस्पति के गुणों को अपने अंदर उसने धारण कर लिया है। तो वो आचार्यत्व की जो शक्ति उनके अंदर आ गई है, तो नहीं बोलते हैं तुम क्या समझते हो, मेरे पास भी ऐसा ही कपड़ा है। तो ये अपने लोग का क्या होता है, ये अपने लोग का एक अपनापन की जो भावना और अपने प्यार की जो अनुभूति होती है उसको अपने लोग शेयर करते हैं। तो वो शेयर कौन करेगा, जो उसके काबिल होगा वही उस शक्ति के साथ उसको काम कर सकता है। तो अपने भट्टावर के अंदर इस तरह से मांगतू आचार्य ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, ग्रहों के साथ जो खेल खेला है और इतने सुंदर से ग्रहों को जो सजाया है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते अपने। थोड़ा तो करिए, थोड़ा तो बताइए। जैसे अभी कहा ना कि सूर्य जो क्षितिज पे होता है वो तो पूरे संपूर्ण प्राणी के लिए बोलते हैं कि अपने पृथ्वी पे जितने भी प्राणी उदित होकर के आते हैं उनकी आत्मा कैसी हो, उनकी आत्मा जिनेंद्र देव जैसी हो, उनके जो है हर माँ वैसा पुत्र को पैदा करे, ये उनकी कामना होती है। क्षितिज में जो लगन आया है वो सबके लिए लगन आएगा, और क्षितिज में जब आएगा लगन तो सूर्य उसके साथ आएगा, और सूर्य को उन्होंने कहा है 22वें काव्य में उन्होंने कहा है ना, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रम नानम सुतम तद नानम प्रसूता
सर्वा दिशो ददति वाणी सहस्त्र रश्मिं प्राचे विदिग्जनती यस्तस्मिन्। मेरा फेवरेट श्लोक है ये। हाँ, मैंने अपने लोग 100 पुत्र ऐसे कंपेयर कर देते क्योंकि अपने को भगवान सबसे बड़े दिखाई देते हैं और उनकी जो उपमा अपने लोग मनुष्य के साथ लगा के अपने आप को अपने लोग उस कैटेगरी में नहीं देख पाती हैं। आचार्य की जो है भावना वो है कि हर माँ ऐसे ऐसे पुत्रों को पैदा करे जो कि 100 पुत्र इस धरती पर अवतरित हुए तो इसी रूप में अवतरित हुए। यानी उनकी कामना छोटी कामना नहीं है, वो पदार्थ की जो कामना भी करते हैं तो उनकी पदार्थ की कामना भी क्या है, 8 प्रातिहार के रूप में होकर के पूरे वायुमंडल को अपने बस में करने वाली है। मंदार सुंदर भी कर देते हैं, गंधीर तार भी कर देते हैं, सर्गाव वर्ग भी कर देते हैं, मुनिंद हैन को भी ले आते हैं, यानी पाँव के अंदर अपने कमलों की रचना भी फूल के द्वारा करवा लेते। तो उनकी उपमा जो है अद्भुत उपमा, इसलिए जो कंपेयर बृहत रूप का कंपेयर है और अपने उसको औद्गालिक रूप से छोटे रूप में सोचते हैं। वो बृहत रूप में आज भी अपने लोग को अपना जो जितना बड़ा अपनी सोच होगी उस सोच के अनुसार अपने अपनी चीजों को प्राप्त कर लेंगे, किंतु उस सोच तक अपने लोग जाने के लिए अपने सानन को और अपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और जो हमारी क्रिया शक्ति है वो हम लोग ढीली कर लेते हैं। तो किसी भी चीज को, क्योंकि कर्म आएंगे, कर्म निश्चित आएंगे, किंतु कर्मों को साथ में खेलने का खेल भी तो भगवान ने मनुष्य को ही दिया है और मनुष्य के पुरुषार्थ को ही तो उसने उठाया है। तो मनुष्य के पुरुषार्थ को जब उठाया है तो कहीं ना कहीं भगवान को अपने लोगों में काबिलियत दिखाई दी होगी, ऐसे गुण दिखाई दिए होंगे जो उन्होंने अपने लोग को चूज किया है। आपने दिव्य ध्वनि और देव गति से जो बालक आता है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया। और हम सरला जी बधानी जी को भी बधाई देना चाहेंगे उनके ग्रैंड डॉटर की। उस दिन उनका फोन आया था, आज वो पूछ रही है ग्रैंड डॉटर के बारे में। वो भी भक्तांबर का 3 दिन का प्रोग्राम कराए थे डूंगरपुर में। तो सुमन जी सेठी जी ने बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन दिया हमारी बुआ जी का, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, और उनको जो उनके गुरु स्वामी चारुकीर्ति जी भट्टारक जी के आशीर्वाद से उन्होंने 2002 में जो इसमें स्टडी किया वो बहुत बड़ी बात है। उतनी 2002 में एस्ट्रोलॉजी पे स्टडी करके उस पे इतना वर्क करना, इतने ट्रू प्रेडिक्शन देना, मतलब एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी फील्ड है कि हर कोई नहीं ऑप्ट करता है, पर ऑकल्ट साइंस में जाना इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। तो हम थैंक्स देना चाहेंगे हमारी बुआ जी को जो पटना से हैं, जो हमारे साथ भक्तांबर से इतनी जुड़ी हुई हैं और सब जगह सबको भेजती हैं, डॉक्टर्स को प्रोग्राम कराने को। जिनेंद्र जी को भी इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दे के आगे लाई। और मैं सुमन जी सेठी जी को, ललिता जी को, सोनल जी को, सबको थैंक्स बोलूंगी कि इतना अच्छा कंडक्ट कर रहे प्रोग्राम। और कल का हमारा जो 21 डेज का सीरीज का समापन हुआ वो 12:30 बजे तक रात में चलता रहा। कोई उठने कोई तैयार नहीं था और हर कोई ये कह रहे थे कि हमको ऐसा लग रहा है कि 10 दिन के व्रत के बाद आज जैसे क्षमावाणी का पर्व हो या वैसा। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम हमारा चला। अब फिर सैटरडे संडे बच्चों के पाठशाला चालू होगी इंटरनेशनली, जिसमें अनीता भी वो करेगी। और कल हमारे साथ हमारी जो वक्ता है वो डॉक्टर अर्चना जैन है, जो भक्तांबर के 45वें श्लोक से पीएचडी करी हैं, ब्रेन ट्यूमर, डिप्रेशन, और वो 2 बार अमेरिका जाके 25 जगह व्याख्यान दे के आई हैं और मलेशिया भी जाके आई हैं। और उन्होंने ऑरा स्कैनिंग मशीन के द्वारा बताएंगी कि कैसे आपके चक्रास इम्प्रूव होते। अब वो ही आके बताएंगी आपको क्या क्या बताने वाली है, हम तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और थैंक यू सुमन जी, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन। कल का थैंक यू मंजू भाभी। कल का जो अर्चना जैन जी का टॉपिक है वो है कि वो आपको आपके व्यक्तित्व का के बारे में बताएंगी, नो योर पर्सनालिटी थ्रू कलर थेरेपी, ऑरा एंड लेशिया।
तो इनके द्वारा वो ये बताएंगी कि आप अपने आप को और बेटर जानेंगे, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्यों है, किस कारण से है, आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में और बेटर नॉलेज होगी, मतलब आप अपने आप को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे कल के सेशन के बाद थ्रू कलर थेरेपी, लेशिया एंड ऑरा। और हमारे बीच में सुनीता मेहता जी हैं। मैं चाहूंगी सुनीता मेहता जी, प्रणाम आंटी, आपको कैसा लगा आज का सेशन? बस एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चल रहे हैं। हाँ सोनल, बहुत बहुत थैंक्स तुमको भी। मतलब पहली बार मैं भी तुम्हारा सेशन अभी मतलब काम पड़ा मेरे को भी इतना देखने का। वंडरफुल, एक एक वर्ड्स जो तुमने यूज किया और जिस तरह से समझाने का तरीका था तुम्हारा, सुपर्ब। और ललिता जी तो खैर ऐसे भी हम लोग शुरू से ही देते हैं उनको, उनमें जो पावर है वो हम लोग सब लेना चाहते हैं कि कैसे मैनेज करती है हर तरह से। तो वो आपको लेके ये वेबिनार स्टार्ट किया और एक से एक रोज वेबिनार हो रहे हैं, सुपर्ब हो रहे हैं। भक्तांबर को और भी आगे तक पहुंचा दिया, उनको इतना डिटेल्स में एक्सप्लेन करा दी ये वेबिनार के थ्रू आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। और चंदा दीदी का तो मैं एस्ट्रोलॉजर, पहले कभी भी एस्ट्रोलॉजर में इतना मतलब फेथ भी नहीं था, कभी काम नहीं पड़ा, जिस जो भी समझ लो। अभी चंदा दीदी का इतना डिटेल्स सुन सुन के ऐसा लग रहा है कितने अच्छे तरीके से, ऐसे लगता है कि सही में ही मतलब एस्ट्रोलॉजर बिना भी कुछ नहीं है, ऐसे लगने लगा कि कुछ कुछ अपने ऊपर एस्ट्रोलॉजर काम करता है लगता है। इतने डिटेल्स में इतने सुंदर तरीके से बता दिए चंदा दीदी। और चंदा दीदी के साथ मैं कितनी बार मिली हूँ, पर ऐसे कभी भी एक्सप्लेन होना है, कभी बातचीत कभी भी नहीं हुआ। मैं शिखर जी में कितनी बार मिल गई, घर पे भी कितनी बार मिली हूँ, पर अभी वेबिनार के थ्रू मैंने इनको इतना अच्छे से जाना, कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे वर्ड्स के थ्रू अपनी होके जैसे समझाती है, जैसे कोई एकदम कि आप, हाँ आप अगर ये करोगे तो ऐसा हो सकता है, इस तरह से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अब पर्सनल बैठूंगी कभी भी चंदा दीदी के साथ। सुनीता जी, जब तक ज्ञान नहीं होता ना तभी तक पीछे रहते हैं, जैसे ज्ञान को जानने की कोशिश करते तब लगता है इस तक पहुंचे। तो ये चंदा जी ने जो माध्यम दिया है कि ज्योतिषी भक्तामर के साथ साथ 100 दिन में 48 उपवास करना बहुत बड़ी बात होती है। फिर दोबारा फिर 40 उपवास कर लिए, मैंने भी 2 बार किया। फिर मैं शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन से फिर तीसरी बार उपवास ले रही हूँ। नहीं मैं बहुत घोषणा कर दी, तो लेना तो है उपवास। हर टाइम भक्तामर जी के उपवास करने जाऊंगे। तो आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहिए, गुरुओं के साथ साथ सबका आशीर्वाद चाहिए कि बहुत अच्छे से उपवास हो। मंजू दीदी का तो और भी थैंक्स दूंगी कि आज मंजू जी के कारण आज वर्ल्ड ने, अपना इंडिया छोड़िए वर्ल्ड तक इतना भक्तांबर को पहुंचा दिया है कि मैंने अभी सेशन देखा था, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क, कहाँ से लोग इनसे जुड़े हुए हैं। सुपर्ब जिसको बोलते हैं। मंजू दी आपको सत सत नमन कि आज आपके और ललिता जी ने हम लोगों को जोड़ा आपके कारण। जैसे भी समझ लीजिए, भक्तांबर पढ़ते थे, जानते थे, पर इतना डिटेल्स में कभी नहीं गए थे। नहीं, दूसरी बात है कि हर चीज का इनके पास में रिप्लाई की क्या नॉलेज नहीं है। मतलब ये जब नहीं रहती है ना वेबिनार सीरीज में, तो एकदम सुनापन लगने लग जाता है। क्यों मंजू जी? बिल्कुल बिल्कुल मंजू जी, बिल्कुल ग्रेट, यू आर ग्रेट। भक्तामर को जीवनी शक्ति मंजू भाभी देती हैं। नहीं, हम जिससे भी बात करते हैं सब भी उनके भाव से जागृत हो जाता है। हाँ, जागृत है एकदम भाव से, तो उनके भाव से होता है। भक्तांबर की पुरानी से पुरानी किताब भी निकाल के देखते कब से है हमारे, मतलब भक्तांबर अननोन नहीं है किसी के साथ, पर ये इतना डिटेल्स में भक्तांबर का मंजू जी के बाद ही हम लोग ने पथ में आए कि हाँ अब इतना डिटेल्स में जाना है कि ये इसका ये वर्क करता है, इसका ये वर्क करता है। नहीं तो सोचते थे कि भक्तांबर पढ़ लो बस हो गया। सुनीता, स्त्रीणाम सतानि सत्सो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता। मंजू जी बोले, सर्वादिशो ददति वाणी जब भी ये श्लोक पढ़ो बोलिए ना, श्लोक पढ़ो ना, तब अपने पुत्रों को भी याद कर लो। हे भगवान, आपको तो आपकी अकेली माता आप जैसे पुत्र को पैदा कर रही है, लेकिन हमको भी अहोभाग्य दे कि हमारा पुत्र भी वैसा ही हो। नहीं, अभी आप लोग का ये कॉन्सेप्ट मैंने चेंज कर दिया है कि सब पुत्र धरती पे वैसे ही हो, यही मानसुख आचार्य की कल्पना रही होगी।
भगवान जितनी सब पुत्र है सारी धरती के अंदर आए और इस धरती को फिर से यानी उपजाए और ये जो अपना दुखमय और दुखमय जो काल है वो सुखमय में परिणित हो जाए, यही भाव उनके रहे होंगे ऐसा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि जो सुनीता मेहता जी हैं, उन्होंने किक ऑफ किया, उन्होंने गीतों के साथ पहला प्रोग्राम रखा भक्तांबर का, और उसके बाद हमारी सीरीज ही चालू हो गई, डिवाइन सीरीज इधर इंडिया में और उधर इंटरनेशनल। तो सुनीता जी आपके किक ऑफ देखो, और फिर बॉम्बे जीतो और सब जगह भक्तांबर और इस सब के प्रोग्राम चालू हो गए, तो आपका किक ऑफ देखो कितना सार्थक रहा। तो आपके लिए बहुत आप सबका आशीर्वाद था तभी काम होता है, ऐसे नहीं हो पाता है। जो भी हो, जिसके भी निमित्त बना, जो भी बना, आपने ये बहुत बड़ी बात बोली मेरे लिए, बहुत अच्छा। मतलब यह कि आप से प्रेरणा लेते रहे, और पावर, विल पावर तो हम ललिता जी से ले लेंगे पास में, आप तो दूर हो और इंथुजियाज्म सोनल से इंथुजियाज्म ले लो पूरी। सोनम भी हमारे लिए छुपे रुस्तम निकली। बहुत टाइम होता है, बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं हमारी बेटी है सोनल, ऐसे मत बोल सुनीता। नहीं हम बताते हैं बेटी है। प्रोग्राम करने का इतने बार सोचे थे, पर बोले ठीक है इसको तो जब कोई होगा नहीं हम लोग बुला लेंगे, कभी करा लेंगे। अभी ललिता जी से बात नहीं है सोनल के साथ में, अब नहीं है, अब चली गई है सोनल। तो मैं अभी सुनी ना, सोनल का तो सारा देख ली ना, समझ गई कि बहुत पहुंच गई है। अभी मेरा तो काम ही नहीं पड़ा। जीतो में इसका प्रोग्राम करा ले। नहीं वो तो बता दिए थे पहले ही ललिता जी को कि लॉकडाउन खुलने के पहले मैं वो सोनल को ही बुलाने वाली हूँ अब। और चंदा जी को भी दिल्ली में सारे महाप्रज्ञा जी भिवानी में। उस समय तुमने क्या सब्जेक्ट पे किया था वहाँ पे? रिलेशनशिप पे, इन लॉज, मतलब सास बहू ससुराल के साथ रिलेशनशिप के ऊपर में महाप्रज्ञा जी थे भिवानी में। इंडिया से कम 800 आदमी होंगे उस समय। और तब इसका प्रोग्राम था वहाँ पे, इसकी सासू इसको लेके गई थी वहाँ पे। बहुत पुरानी बात है, 2007 की बात। वो आप बताए थे मेरे को ललिता जी ये वाली बात। हाँ चलिए सबको जय जिनेंद्र। आपने इतना सुंदर शब्दों में और बहुत ही सरल शब्दों में जो सबको समझाया है। आज इतने सारे लोग आपके लिए, नंबर मेरे पास में 2-3 तो फोन आ गए, मुझे चंदा जी का नंबर दिए। मेरे फोन पे भी यही चल रहा है जी। प्रेरणा और आशीर्वाद ऐसा बना रहता है जैसे लगता है कि बस अभी मैं कुछ कर दूं, अभी मैं कुछ कर दूं। सबके फोन पे भी यही चल रहा है जी पूरा। नहीं चंदा दीदी, आपसे मेरे पास से भी नंबर लिए, शायद अशोक जी संचेती आपको ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं, मेरे को फोन आया था उनका। अभी सुमन कोठारी ने फोन लिया था, अभी किसी और का आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे, इसलिए अच्छा है सबको आप भक्तामर के साथ में, क्योंकि ज्योतिषी के साथ में एस्ट्रोलॉजर, वास्तु, न्यूमरोलॉजी सब देखते हुए उनके जीवन को सरल, सुखी, स्वस्थ बनाए, यही हम सबकी कामना है और यही सबकी खुशियां हैं सबके साथ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मंजू जी, थैंक यू। जय जिनेंद्र मंजू जी, जय जिनेंद्र ललिता। भक्तांबर की क्लासेस कब स्टार्ट करेंगे आप? संजय करेंगे 18-19 तारीख तक अपना पैक्ड है प्रोग्राम, उसके बाद में भक्तामर का करते हैं क्लासेस चालू। हमने भक्तामर का 48 नहीं, मैं समय शेखर जी की यात्रा करवाना चाहती हूँ आशा जी के थ्रू, क्योंकि अभी समय शेखर जी जा नहीं सकते कोई, तो पूरी टॉक की यात्रा इतने अच्छे तरीके से करवाती। क्यों चंदा जी? अच्छा हो तो जरूर कराना। बिल्कुल कल और कर भी लेगी ललिता, तुम तो कर भी लेगी, तुम करा भी देगी। नहीं बहुत अच्छा से करवाती है आशा जी, ध्यान करवाती है और एक टॉक ऐसे लगता है कि आप उस खड़े हो एकदम। बहुत बढ़िया। बिल्कुल ललिता जी, मैं भी कहूंगी कि बहुत अच्छा वो यात्रा कराई जाए। बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ बैठे बैठे यहाँ बैठे बैठे। हाँ अभी मंजू जी, मैं अर्चना जी का 3 दिन से सुबह का विधान में रोज पार्टिसिपेट कर रही हूँ। वाह, एक बात है, क्या बात सब एक दूसरे के
किसी प्रोग्राम में ये मिस नहीं करती है, ये मैंने देखा है इसको, मतलब हर प्रोग्राम को अटेंड करती है, इसकी बहुत बड़ी खूबी है सुनीता। रियली क्या बात है। नहीं, अर्चना जी का भी बहुत सुंदर हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। आपको कल का एक बात बताती हूँ। मेरे चाचा बहुत बीमार इंदौर में, ऐसे किसी ने कह दिया शायद कोरोना वायरस हो, पर उनको एक टेस्ट नेगेटिव आया और बहुत चाची रो रही। और जब हमारा वेबिनार चल रहा और हमने वो बोले कि आप कुछ नहीं, डैडी का फोन आया कि तुम लोग कुछ करो भक्तांबर से। बोले मैंने भी किया। फिर मैंने अपर्णा को दिया सैक्रामेंटो से और हम लोगों ने मंत्र सुनाया। और उनकी डॉटर भी जो सेंट डिएगो में, उससे बोला कि सुबह का जो शाम का सेशन लेती है अपर्णा, वहां से सैक्रामेंटो से भक्तांबर का 5:30 से 6 तक, वो ये अपनी जो पीएचडी कर रही हैं वो भी उनके साथ है। तो उन लोगों ने सबने चैंटिंग करी, तो आज उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया कोरोना वायरस का, कोविड का। तो इतनी शक्ति है और एकदम इतनी हालत वो थी कि सब बिल्कुल सबका रोना धोना चालू था। तो इतनी भक्तांबर में शक्ति है कि सिर्फ आधा घंटा पढ़ने से इतना फर्क आ जाता है। मंजू जी, वो आपकी अंतरात्मा, आप तो पूरा भक्तांबर में ही जीते हो। आपको देख देख के ये प्रेरणा ले रहे हैं कि कुछ तो हमें भी आप मिले, कुछ हम भी करें। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं सुनीता भाभी। क्या मंजू जी को तो नतमस्तक है। मैं तो बोलती इनको नींद भी नहीं आती होगी, इनकी मतलब पूरी नींद। पूरी टीम अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में सेटल्ड है, इसलिए हम सबको उस यानी उस सत्संग का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कितना सुंदर सत्संग है, इतना सुंदर सत्संग। अब अपने लोग लॉकडाउन में भी जमा रखे हैं, या किसी प्रभु की कृपा होगी या किसी भाव में अपने लोगों ने इस सत्संग का आनंद लिया होगा, जो आज ये पूर्व के कर्म अपने लोग के साथ चल के अपने साथ इस लॉकडाउन में अपने लोग को इस तरह की सुविधा देके और अपने लोग को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चलिए अब आगे बढ़े। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सुनीता। जय जिनेंद्र सुमन। जय जिनेंद्र मंजू जी, सोनल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अनुमोदना। मतलब जाने का मन ही नहीं करता। हाँ। जाना पड़ता भी छोड़ना है। रात में 12:30 बजे कोई जा ही नहीं रहा, बार बाय बोलो कि कोई नहीं जा। ससुराल में आई हुई है जेपी हाउस में।